फिर इसको आपको निभाना है जीवन पर्यंत। जैसे एक ब्राह्मण वर वधू को मिला देता है, तो वर वधू को मिलाने के बाद उसका काम तो वर वधू की को मिलाना होता है, मिलाने के बाद जीवन पर्यंत उनको साथ निभाना होता है। ऐसे ही आपको गीता से परिचय कराना और कराने के बाद पूरे जीवन भगवान की जो वाणी है, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का जो संवाद हुआ, वो हमारे लिए बहुत काम का है। हमारा जीवन की गाड़ी उसी से चलेगी, ठीक ढंग से उसी से चलेगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो गीता नहीं पढ़ेगा उसकी नहीं चलेगी, उसकी भी चल सकती है। लेकिन गीता पढ़ने के बाद, गीता पढ़ने के बाद पूर्ण रूप से गारंटी है इस बात की कि आपका जीवन सफल हो जाएगा। सफल होने का मतलब क्या? सफल होने का मतलब ये नहीं है कि आप खूब रुपया धन कमा लें, खूब मकान दुकान घोड़ा गाड़ी खरीद लें। ये जीवन सफल होना नहीं है। जीवन सफल होने का मतलब ये है कि सदा सदा के लिए माला माल हो जाना। माला माल कैसे होंगे सदा सदा के लिए? कि जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाए और भगवान में प्रेम हो जाए। तो जन्म मृत्यु से छूट जाए, एक तो ये भी माला माल होना है। लेकिन उससे बड़ी ऊंची चीज़ है कि भगवान से हमारा प्रेम हो जाए, सदा सदा भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए, हम भगवत धाम को प्राप्त हो जाएं। और फिर भगवान के परिकर के रूप में, कभी भगवान की इच्छा हो, भगवान कभी अवतार लेना चाहें पृथ्वी पर, तो हम उनके साथ आ जाएं। लेकिन अपने कर्मों के फल के अनुसार नहीं आएंगे हम कभी। अगर ऐसा नहीं हुआ, और ये कार्य सिर्फ मनुष्य जीवन में हो सकता है, मनुष्य जीवन के अतिरिक्त और किसी प्रकार की योनि में यह संभव नहीं है। 84 लाख प्रकार की योनियां शास्त्रों में बताई गई हैं। 84 लाख प्रकार की योनियों में से एक योनि जो मानव जीवन है, वैसे भागवतम में 4 लाख प्रकार की योनियां मानव जीवन की बताई हैं, लेकिन आप ऐसा मान लीजिए कि मनुष्य जीवन में ही ये संभव है। क्यों? ये अभी आपको प्रिया जी बताएंगी कि गीता क्यों पढ़ें, इसके अंदर कि क्या विशेषता है मनुष्य जीवन की। इसमें कर्म करने की स्वतंत्रता है जो और किसी योनियों में नहीं है। विवेक प्रधान है ये। 2 बातें तो मुख्य हैं, और तीसरी बात एक और है, इसमें मानने की शक्ति है। हम भगवान को मान सकते हैं। जैसे बच्चा अपने माता पिता को मान लेता है। बच्चे के पास में कोई ऐसा गुण है क्या, कोई ऐसा एपरेटस है क्या कि वो ये पता लगा ले कि मेरे माँ बाप कौन है? नहीं पता लगा सकता। माँ बाप बताते हैं उसको कि तू मेरा बेटा है। ऐसे ही हम भगवान को मान सकते हैं केवल। भगवान तो कह रहे हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूते सनातने, कि मनुष्य, अरे जीव तू मेरा ही अंश है। लेकिन हम नहीं मान रहे हैं। तो हम मान लें, ये मानने की शक्ति हमारे में है। और एक संत की भजन की लाइन मुझे याद आ रही है कि नर तन है साधन भव सिंधु तर ले, नर तन है साधन भव सिंधु तर ले, ऐसा समय फिर आए न आए। ये समय फिर वापस आए या ना आए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये तो मिल गया। और एक बात और बताऊं, आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं सबसे ये निवेदन करूँगा कि आज पहला दिन है, आप लोग अपने वीडियो को चालू करके रखिए। वीडियो बंद करके क्यों रखते हैं आप? आप ये सोचते हैं कि जैसे टीवी देखते हैं ना, टीवी भी देखते रहें, कुछ काम भी करते रहें हैं। कोई महिलाएं अपने घर में सब्जी काटती रहेंगी शाम की, कोई कुछ और काम करती रहेंगी। ऐसा नहीं। भगवत गीता को सुनना समझना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। प्रिया जी भी कम से कम भी नहीं तो 7-8 साल से भगवत गीता में लगी हुई हैं, और गारंटी नहीं है इस बात की। कोई दुनिया में गारंटी नहीं ले सकता कि भगवत गीता हमको पूरी तरह समझ में आ गई। पूरी तरह भगवत गीता तो भगवान को आती है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। संतों ने अनेक प्रकार के भाव इनमें दिए हैं। स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने बहुत अच्छी
गीता की टीका लिखी है साधक संजीवनी, उसके आधार पर हम लोग क्लास चला रहे हैं यहाँ पर। और सब लोगों को प्रसाद मिलेगा, इसमें सबको प्रसाद मिलेगा, बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा यहाँ से। लेकिन अगर आप वीडियो ऑफ रखेंगे ना, तो मान लो आपको दोना प्रसादी मिलेगी, और यदि आप वीडियो ऑन रखेंगे ना, तो बैठ करके भोजन प्रसादी मिलेगी। तो अब आप बताइए, भोजन प्रसादी बैठ करके लेना पसंद करेंगे या दोना प्रसादी लेना पसंद करेंगे? हैं, इसलिए आप सब बैठ करके फुल जिम करके जैसे भोजन लेके जाते हैं ना, इसलिए आप अपने वीडियो को चालू रख करके, ताकि जो वक्ता है वो आपकी ओर देख करके ये पता लगा सके कि किस किस को कितनी कितनी बात मेरी समझ में आ रही है, कौन कौन की कितनी दृष्टि गीता की ओर है या नहीं है। इसलिए अपने आप को छुपा करके ना रखें, ये मेरा निवेदन है। यथासंभव आप अपना प्रयास करें, किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। लेकिन ये वाकई बात है कि आज, और एक बात और, आप जो ये गीता में जुड़े हैं ना, ये अपने आप नहीं जुड़े, कोई भी चल करके नहीं आए कोई भी। जैसे हम लोग बाजार में जाते हैं ना, सामान खरीदने के लिए चल करके जाते हैं मॉल में, आप चल करके नहीं आए, किसी न किसी ने आपको जोड़ा है इससे। यहाँ पर दो तरह के साधक हैं, एक तो वो हैं जो पहले से भी गीता पढ़ रहे होंगे, 1-2 साल पहले भी पढ़ी होगी उन्होंने और री रजिस्ट्रेशन कराया है, कुछ होंगे ज़रूर इसमें से, और कुछ बिल्कुल नए हैं, पहली बार आए हैं इसमें। तो जो दोबारा आ गए हैं वो तो जुड़े हुए रहेंगे सदा, क्योंकि उनको तो गीता की महिमा मालूम है। गीता इतना छोटा शास्त्र है, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्यई शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता। भगवान के मुख से निसृत वाणी है ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये दिव्य वाणी है ये। और ये दिव्य वाणी और हमारी बुद्धि, भौतिक बुद्धि से दिव्य वाणी को हम कैसे ग्रहण करेंगे, बहुत मुश्किल काम है ये। वक्ता पर भी बड़ा जोर पड़ता है, लेकिन फिर भी वीतराग भय क्रोधा मन मया मामुपाश्रिता भयवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। अनेक लोगों ने वीतराग, राग द्वेष से रहित होकर के, वीतराग भय से रहित होकर के, क्रोध से रहित होकर के, और अपने जन्म को सफल बनाया है। और ये जीवन सफल बनाने के लिए ही मिला है हमको, और किसी काम के लिए नहीं मिला है, केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। ये सारी बातें आज के प्रसंग में आने वाली है। मैं अपना समय जितना मुझे देना था, क्योंकि अब मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, समय बहुत कम है, 1.5 घंटे की क्लास है, तो मैं आप सब लोगों से ये आशा करता हूँ कि आप गीता को छोड़ें नहीं बिल्कुल। ये गीता ऐसा खूंटा है, एक खूंटा होता है जिससे नाव को बांध दिया जाता है। जैसे नाव जब जलाशय में पड़ी होती है ना, तो जलाशय में हिलोरें लेती रहती है, लहरें आती रहती हैं, हवा का रुख भी चलता है, नाव टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, इधर उधर जा सकती है हवा के रुख से। लेकिन यदि उसको किसी मजबूत खूंटे से बांध दिया जाए तो नाव हिलेगी तो सही अपनी जगह पर इधर उधर जाएगी नहीं कहीं भी। इसी प्रकार से यदि आप भगवत गीता से जुड़े रहेंगे तो विश्वास रखिए इस बात का, आपका जीवन सफल हो जाएगा, आप कहीं नहीं जाएंगे। जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन आप उनसे विचलित नहीं होंगे कभी। ऐसी है ये गीता माता, कल्याण कर देगी ये सबका। चलिए, हरे कृष्णा। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद सर आपका, आपने अपने श्री वचनों को हम सबके बीच रखा, बहुत अच्छी बातें आपने बताई सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम। तो हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं अपना परिचय, जैसा सर ने बताया, 7-8 साल से भगवत गीता से जुड़ी हूँ, और पिछले कुछ सालों में मैंने कुछ फिजिकल क्लासेस ली हैं और कुछ मैं जो है ऑनलाइन क्लासेस ली हूँ। पिछले वर्ष नहीं लिया था, लेकिन इस साल मेरा फिर से मानस था लेने का, तो भगवान की कृपा हुई तो मेरे को अवसर मिला लेने का। और मैं अब चाहूंगी कि आप सभी साधक एक बार अपना परिचय दे दें कक्षा में, है ना, जिससे कि हम एक दूसरे से थोड़ा सा फेमिलियर हो सके, है ना। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप केवल इतना बताएं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं। वैसे तो नेम शो हो रहा है, कोई इसमें वो बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता होती है, तो आप अपना नाम, अपने शहर का नाम जल्दी से 2 मिनट में, और बस इतना बता दें कि आप पहले गीता पढ़े हैं या नहीं। बस ये 2-3 बातें हैं, हम सभी एक दूसरे परिचित हो जाएं, है ना। सत्संग तो ऐसे ही होता है जब सारे भक्त मिलकर के करते हैं,
और ऐसा बिल्कुल मत माने आप सभी, मेरा आपसे निवेदन है कि मैं आचार्य हूँ और आप स्टूडेंट्स हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सब यहाँ पे स्टूडेंट्स ही हैं, हम सब यहाँ पर साधक ही हैं, अभी साधना कर ही रहे हैं, तो हम सब एक ही श्रेणी के हैं। तो यदि आपको कभी भी ऐसा लगे कि मुझसे कोई आपको वार्तालाप करनी है या कोई प्रश्न है, बिल्कुल भी मत हिचकिए। कोई अपने मन में संकोच, कोई भी दुविधा, कोई भी कंफ्यूजन मत रखिए। निसंकोच आप मुझसे कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना? लेकिन अभी जो विषय है, अपने जिस विषय पे चलेंगे उसी से संबंधित अपने प्रश्न करें। चलिए, हरे कृष्णा। तो एक-एक साधक अपना-अपना परिचय दें, जो भी गीता में अभी कक्षा में उपस्थित हैं। तो सबसे पहले कौन देंगे? मैं अनम्यूट कर रही हूँ आप सभी को। एक सेकंड। हाँ, नलिनी जी, नलिनी जी ऊपर दिखाई दे रही है मुझे। मैम आप अनम्यूट करें, आप अपने बारे में बताएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। नलिनी वर्मा, मैं पंजाब से हूँ, जी, पंजाब हुशियारपुर से। और इस अच्छा। समय ये योगेंद्र शर्मा जी की क्लास भागवत महाभागवतम अटेंड कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत बहुत प्रणाम आपको। नेक्स्ट अनीता गोयल मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, वो अपने आप को अनम्यूट करें और अपना परिचय दें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हाँ मैम बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करें आप अपने आप को कृपया। इसमें देखिए म्यूट है ना, आप म्यूट हैं अपनी तरफ से, आप कोशिश करें। जितने भी साधक हैं एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लें, कोशिश करें अपने से हो जाए, नहीं किसी की मदद ले लें, आपके पास जो भी हैं। आप सबको एक बार अपने आप अनम्यूट करके बता। हाँ, तब से आप नहीं हो पा रही हैं तो मैं शोभना रानी मैम से रिक्वेस्ट करूंगी, वो अपना परिचय मैं शोभना रानी जौहरी लखनऊ जी, से हूँ। मैं पिछले 2 साल से गीता से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया मैम, आप 2 साल से गीता से जुड़ी हैं और इस साल भी आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, बहुत अच्छे आपके भाव। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद। हरे नेक्स्ट मैं हितेश कुमार के नाम से मैम आ रही हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप अपना परिचय दें मैम, अनम्यूट करें अपने आप को। हितेश कुमार सिंघल, है ना मैम? आप अपना ऑडियो ऑन करें। मेरी तरफ से तो शायद, हाँ मेरी तरफ से अनम्यूट हैं आप अपने तरफ से करें। जो भी नहीं कर पा रहे हैं वो कोशिश करें, है ना? और अपना बाद में बता दें परिचय। राधा रानी मैम, सॉरी राधा शर्मा मैम, हाँ आप भी म्यूट हैं, है ना? तो सारे ही साधक लगभग म्यूट हैं, तो जो अनम्यूट है मैं पहले उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो अपना परिचय दें, क्योंकि ना इसमें समय। अच्छा हाँ, अच्छा। तो सारे म्यूट हैं। देखिए उमा शर्मा जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हाँ बताएं अपना परिचय दें। कहाँ मेरा से? नाम उमा शर्मा है हाँ और मैं चूरू से हूँ। हाँ बोलिए। और मेरी बड़ी दीदी है सुशीला शर्मा, उनकी तरफ से मैंने ज्वाइन किया है। फर्स्ट टाइम है मैम आपका? फर्स्ट टाइम? मेरा फर्स्ट टाइम है, वैसे मैंने संस्कृत में गीता ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ निर्मला जी, अगली साधक। हरे कृष्णा मैडम। हरे कृष्णा मैम, हरे कृष्णा, प्रणाम मैडम मैं निवाई टॉक से हूँ। अच्छा और अच्छा, मैं दो साल से गीता जी का अध्ययन कर रही हूँ और ये तीसरी अच्छा। साल है। बहुत बढ़िया, तो 2 साल पहले आपने मतलब पढ़ा हुआ है ये इस कोर्स के तहत? अरे वाह, बहुत अच्छा। देखिए 2 साल से मैंने पुराने जो साधक है नीलू उनकी, गुप्ता मैडम से पढ़ा है। अच्छा कि वो फिर से इस बार अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। देवेश सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, सर आप अपना परिचय दें। ये हमारे बहुत पुराने साधक और बहुत ही इनमें भक्ति भाव, कई साधकों को इन्होंने गीता से जोड़ा है, इन्होंने बहुत सारे साधकों को गीता में लगाया, रजिस्ट्रेशन करवाया, और ये स्वयं भी अपने परिवार में भी जो है कई लोगों को गीता से जोड़ चुके हैं। उनके बहुत अच्छे भाव हैं और ये रेगुलर क्लास में आते रहे हैं। जब मैंने पिछले साल ली थी क्लास, तो सर का बहुत बड़ा मतलब कृपा रही सर की, मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा। सर बोले सर आप। हरे कृष्णा मैडम, हरे कृष्णा। मैं डॉक्टर देवेश कुमार गुप्ता लखनऊ से हूँ। पिछले 2 वर्षों से लगातार गीता का ऑनलाइन साधक हूँ और मैं सेमिनार वगैरह में भी जाते रहे हैं सर आप? हाँ सेमिनार अब तक 5 अटेंड कर चुका हूँ
अगला हाँ जी। सेमिनार हमारा लखनऊ में मई में फिर होने जा रहा है। अच्छा रहेंगे। अच्छा, आप सभी को भी सादर आमंत्रण है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप रजिस्ट्रेशन करवाएं हरे वहाँ कृष्ण लखनऊ मैडम, में हरे साधकों कृष्ण, के, और इसी तरह हम सबका मार्गदर्शन करें। हरे हरे कृष्ण। हाँ, सुलोचना मैम अगली अपनी साधक हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी मैम अपना परिचय दें। मैं सुलोचना शर्मा, राजस्थान बीकानेर से। हाँ जी मैम, हाँ जी, बहुत बढ़िया। बहुत, आप पहली बार पढ़ रहे हैं मैम, पहले पढ़ चुके हैं? हाँ जी, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा आपका संकल्प गीता से जुड़ने का। अगली साधक हमारी उषा मैम है। मैम अपना अनम्यूट करें ऑडियो और परिचय दें कृपया, अपने ऑडियो को अनम्यूट करें। हाँ बोलिए मैम। आवाज आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैं उषा गुप्ता। हाँ हाँ, अब आइए, बोलिए। मैम मेरा आवाज में अटेंड नहीं डिस्टर्ब। कर पा रही हूँ। मेरा नाम उषा रानी गुप्ता है, गंगापुर से हूँ। अच्छा अच्छा, गंगापुर से जी। हाँ, गीता पहले मैं पढ़ पहली चुके हैं बार आप? ही गीता से फर्स्ट जुड़ी टाइम? हुई हूँ। फर्स्ट कब से? टाइम, फर्स्ट टाइम। पहली बार, फर्स्ट बहुत टाइम। बहुत स्वागत है आपका, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं हरे विजय कुमार, रेणु कुमार, सॉरी, कदम वशिष्ठ नाम जी से रजिस्ट्रेशन हुआ है, इनसे रिक्वेस्ट करूंगी सर अपना परिचय दें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा जी, मेरा ये दूसरा वर्ष है, मैं जयपुर से हूँ, अच्छा सर। अक्षय पात्र के पास में रहता हूँ यहाँ पे। मैं, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा, हम तीनों हैं। और तीनों हैं गत सर? वर्ष, हाँ जी, अच्छा, गत आपने वर्ष अलग में अलग कराए मृदुला रजिस्ट्रेशन जी, या साथ? हाँ बोले बोले। अलग अलग रजिस्ट्रेशन है तीनों के, बहुत अच्छी बात रजिस्ट्रेशन सर। तीनों के अलग अलग हैं। हम्म, पिछली बार मृदुला जी घर का शिष्य रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात सर। मैम का बहुत अच्छा मतलब भाव है गीता के प्रति, बहुत अच्छा लगा और आपसे इस बात। बार आपका आशीर्वाद लूंगा। हाँ सर बिल्कुल, आप दें आशीर्वाद हमें तो सर, हम तो आप सबसे बहुत छोटे हैं। बहुत 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 धन्यवाद। हाँ तो वन हरे प्लस कृष्ण। नाम से मैडम, हरे कृष्ण, वन प्लस नाम से जो साधक हैं, मैम अपना ऑडियो अनम्यूट करें और अपने बारे में बताएं। आपका नाम नहीं आया, देखिए आप ना नाम से एंटर करिएगा अगली बार जूम पे, जो ये मोबाइल के नाम से आ रहा है ना, तो आप नाम से जुड़िएगा अगली बार, ठीक है? अच्छा ओके मैम, हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बताएं बताएं, भिवानी हरियाणा। कहाँ से? भीलवाड़ा, भिवानी हरियाणा। भिवानी हरियाणा। नाम बताएं, नाम? शशि शशि। शशि, अच्छा। हाँ 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 जी, शशि, आप हरे जी से कृष्णा, आप पहली बार आई हूँ मैं तो। पहली बार आए हैं? पहली बार, बहुत पहली बढ़िया, बार। बहुत अच्छा लगा, बहुत हाँ बहुत बहुत प्रणाम। अच्छा लगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ मैं इंदिरा मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी वो अपना परिचय दें। जी, मैं आगरा से हूँ, मेरा नाम इंदिरा गुप्ता, आगरा से हूँ, 5 साल से गीता पढ़ रही हूँ। अच्छा, 5 साल से आप पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए हाँ, आप हमें आशीर्वाद दें कि हम ऐसे ही भगवान की बातों को प्रचार में लाते रहें, है ना? बहुत हमें बहुत आपसे प्रणाम। कुछ सीखना है। नहीं मैडम, आप सीखना आशीर्वाद तो देंगे हमको तो है हम ही आपसे। तभी तो सिखा पाएंगे, आपकी कृपा हाँ, चाहिए जरूर। हरे कृष्णा। मैं हरे कृष्ण। शालिनी मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी वो अपने आप को अनम्यूट करें और अपना परिचय दें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी, मेरा नाम शालिनी है, मैं नोएडा से हूँ। अच्छा मैम, अच्छा। मैं फर्स्ट आप टाइम पहली ज्वाइन बार? कर रही हूँ, चलो मेरे हस्बैंड 1 साल से ज्वाइन किए हुए थे, तो मैं कभी कभी सुन लेती थी, पर आपका मेरा पहली बार है। बात, जी हाँ जी बहुत जी, अच्छी सब बात, बात बहुत। है जी नहीं आप जी लगे रहिए, आपके ऊपर भगवान कृपा करेंगे, आपके लिए जो है रास्ते खुल जाएंगे, आपके लिए जी जी टाइम निकाल देंगे वो। बहुत अच्छा, जी जी जी। हरे बहुत कृष्णा। बढ़िया। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मैं राधा देवी मैम से रिक्वेस्ट करूंगी वो अपना परिचय दें। मैं जयपुर से हूँ, हाँ मेरा जी, नाम राधा देवी है, मेरा ये दूसरा साल है गीता जी में। ये दूसरा साल है, बहुत बढ़िया। आपने इस साल भी रजिस्ट्रेशन करवाया, भगवान की वाणी सुनने में आपका ऐसा ही इंटरेस्ट बना रहे, हम तो यही चाहेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद दें आप तो बस हमें, है ना? चलिए अगली जो हमारी साधक हैं कांता मैडम, कांता मैडम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना परिचय दें। गीता की साधक रही हैं ये भी, और काफी अच्छे इनके भाव हैं। मैम हरे कृष्ण। हाँ मैम बोले, कांता मैम अपने बारे में परिचय दें। आपकी आवाज नहीं आ रही है ना? आवाज नहीं आ रही है। और भी जो साधक हैं वो अपना वीडियो ऑफ किए हुए हैं। मेरा ऐसा निवेदन है आपसे, आप सभी साधकों से, देखिए कक्षा के दौरान हम वीडियो ऑन रखें, जैसा कि सर ने कहा आपसे
वीडियो ऑन रखने से क्या है कि हमारी जागरूकता क्लास के प्रति बनी रहती है। हम अक्सर ये करते हैं कि वीडियो ऑफ करके और ऑडियो ऑन करके और अपने काम में लग जाते हैं, और जो महत्वपूर्ण बातें हमारे कानों तक पढ़नी चाहिए वो नहीं पढ़ पाती। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो हमारा पहला सत्र हुआ वेडनेसडे को, उसमें संतोष सर ने भी यही बताया कि एक श्रवण होता है, एक सुनना होता है ना। तो केवल हमको सुनना नहीं है, हमको इसका श्रवण करना है। भगवत वाणी जो है वो श्रवण तभी होगी जब हमारी इसमें जो है पूरी तरह से जागरूकता होगी। वो तब होगी जब हम वीडियो ऑन रखेंगे। तो आप सभी वीडियो ऑन करके और भगवत वाणी को ध्यान से सुने। केवल इसका श्रवण नहीं करना है, श्रवण मनन चिंतन। संतों ने जो बताया है हमें भगवान की वाणी का अथवा कोई भी प्रवचन का न केवल श्रवण करना है, अपितु श्रवण मनन चिंतन, ये तीनों ही होना चाहिए, तभी वो सार्थक है। मैं अभी डिटेल में तो नहीं जा रही हूँ, लेकिन हाँ, जैसा भागवतम में अजामिल की कहानी आती है ना, तो उसका उद्धार कैसे हुआ कि उसने ही केवल भागवतम सुनी, बाकी सबने सुनी तो पुष्पक विमान नहीं आया। लेकिन जब अजामिल ने सुनी तो क्या हुआ कि पुष्पक विमान आया, है ना। तो सॉरी, अजामिल नहीं था वो, धुंधकारी था उसका नाम। तो यही कहना है मेरा कि आप इसको ध्यान से सुने। इसके लिए जरूरी है जो आप अपने ऑडियो को और वीडियो को दोनों को ऑन रखें। चलिए नेक्स्ट हमारे जो साधक हैं, मैं राधे श्याम गुप्ता सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना ऑडियो ऑन करें और अपना परिचय दें। सर भी ऑडियो ऑन करें अपनी तरफ से। और बाकी सारे साधकों से भी मेरा निवेदन है कि वो जल्दी से अपना ऑडियो ऑन कर ले, है ना। अनम्यूट करें, सॉरी, अपना ऑडियो अनम्यूट करें। सर हरे कृष्णा। इसके अलावा विजय शर्मा, सॉरी, इनसे तो बात हो गई, कदम वशिष्ठ सर से बात हो गई। उषा कुमार, आप भी वीडियो और ऑडियो दोनों जो है अपना ऑन करें। सैमसंग के नाम से जो जुड़े हैं वो कृपया अपने नाम से जुड़े। खुशबू शर्मा मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी वो अपना ऑडियो और वीडियो दोनों ही ऑन करें। जितने भी साधक हैं कृपया अपने आप को अनम्यूट करें और अपना वीडियो भी कृपया ऑन कर लें, है ना, जिससे कि अपना परिचय हो जाए। देखिए समय ज्यादा अपने जो है नहीं इसमें वेस्ट करें। अपने जो साधक हैं अपने आप से ही स्वयं से आगे आके परिचय देते तो बहुत अच्छी बात है। मैम अनीता मैम, आपसे नहीं हुआ क्या? अपना ऑडियो अनम्यूट नहीं हुआ? नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार आप ट्राई करें। जिनका भी नहीं हो पाया इस बार, वो अगली बार कोशिश करें कि वो अनम्यूट होके और स्वयं से मुझे बता दें। और मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रही हूँ अनीता गोयल दिल्ली से। हाँ बोले मैम, बोले। अनीता गोयल दिल्ली से बोल रही हूँ मैं। और मेरा ये हरे कृष्णा मैम, हरे कृष्णा। मैं दिल्ली से मैं दिल्ली से बोल रही हूँ अनीता गोयल। हाँ जी, हाँ जी, वैसे तो फर्स्ट टाइम, हाँ जी, क्लास अटेंड में फर्स्ट टाइम। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बढ़िया मैम, आप बने रहे क्लास में। हाँ, और कोई साधक जो अब तक नहीं जुड़े? मैडम, हाँ बोले सर, जो भी जिनका भी परिचय नहीं हुआ कृपया अपना ऑडियो वीडियो ऑन करके परिचय दें। हाँ, राधे श्याम सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपना परिचय दें। इसके अलावा खुशबू मैम, आपका हो गया क्या परिचय? नहीं हुआ? आप अपना परिचय, हाँ बताएं मैम, बताएं। जय श्री कृष्णा मैडम। जय श्री कृष्णा। फर्स्ट टाइम ले रही हूँ क्लास। वैसे मैंने पढ़ी है, 2-3 बार पढ़ी हुई है। 18 अध्याय वाली होती है, छोटी वाली। कहाँ से मैम आप? झोटवाड़ा, जयपुर से। झोटवाड़ा से हैं ये। देखिए अपने राजस्थान से भी काफी साधक है। बहुत अच्छी बात है कि आप घर में पढ़ते रहे हैं, पर घर में क्या है थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं हो पाती है, तो कक्षा से जुड़ने से वो निरंतरता और क्लैरिटी दोनों होती है। बहुत अच्छी। और कोई साधक? मैडम मैं एनके गुप्ता बोल रहा हूँ। हाँ सर, राधे श्याम सर, हरे कृष्णा सर। राधे कृष्णा, मैं एनके गुप्ता फ्रॉम दिल्ली। राधे कृष्णा। अच्छा, हाँ सर, आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं ना भगवद गीता? हाँ फर्स्ट टाइम। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना आशीर्वाद दें सर, और हम सबकी कक्षा में आपकी उपस्थिति रहे ऐसी प्रार्थना है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैडम। हरे कृष्णा सर, कौन बोल रहे हैं? हरे कृष्णा मैडम। सर एक सेकंड। हाँ हरे कृष्णा बोले। राधे श्याम गुप्ता। जी, गंगापुर सिटी। राधे श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आप कक्षा में आए, इसी तरह बने रहें और हमें जो है अपना मार्गदर्शन अपनी तरफ से करते रहे। हरे कृष्णा। विजय, सॉरी, इनसे हो गया।
तो बाकी जो साधक है जिन्होंने वीडियो ऑफ किए हैं, मेरा उनसे निवेदन है वीडियो ऑन करें और अपना परिचय दें कक्षा में, है ना। कक्षा की उपस्थिति के भी हमको नंबर मिलते हैं। देखिए जो हमारे ये गीता का जो कोर्स है, ये कोर्स है, हम इसको प्रवचन नहीं माने। कोर्स और प्रवचन में अंतर होता है। अपने ये 7-8 महीने का कोर्स है ना। तो कोर्स में हर चीज के हमको तो नंबर मिलते हैं। तो इसीलिए मेरा निवेदन है कि जो भी साधक आए हैं वो प्रथम कक्षा में तो कम से कम अपना वीडियो ऑन करके और हमें अपना दर्शन दें। और मैं राधा हाँ राधा शर्मा, मैं जयपुर से, मैं जयपुर से मनी पार्क से। अच्छा, मैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरे साल, सेकंड टाइम, दूसरे साल, बहुत अच्छी बात है। ओपी शर्मा जी के सानिध्य। ओके ओके, देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि कई साधक पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा उनकी रुचि जगी है। ये क्यों जगी है? भगवान में ऐसा क्या जादू है कि वो अपनी वाणी उनकी जो है हमको खींचती है ना। तो ये हम इससे समझ सकते हैं कि जरूर इसमें कुछ ना कुछ ऐसा हमको मिलने वाला है जिससे कि जो है हम भगवान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। चलिए, और कोई साधक फटाफट बताएं जो भी परिचय देना चाहें, जल्दी से अपने आप को अनम्यूट करके और अपना परिचय दे दें, है ना, क्योंकि हम फिर जो है आगे भगवद गीता की चर्चा करेंगे। हाँ जी, कौन? कांता गुप्ता जी, बोले। हाँ मैडम, कहाँ से? हाँ हाँ, तो बहुत पुराने से मैडम का तो देखिए बहुत अच्छा भाव है, बहुत, हाँ बहुत पुराने साधक हैं और गीता से काफी टाइम से जुड़े हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे मैडम, आप बने रहे क्लास में। हाँ हाँ, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है ना, आवाज थोड़ा बहुत ज्यादा मतलब लाउड नहीं है। कोई नहीं, समझ में आ गई। ठीक है ठीक है मैम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और कोई साधक? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बताएं सर। बोल रहा हूँ। आपका शुभ नाम सर? हाँ, मेरा नाम। वीडियो ऑन करें, वीडियो ऑन करें कृपया। उनके गुप्ता जी बोल रहे हैं ना मैडम? नहीं, मेरे को पता नहीं चल रहा है एक्चुअली, मैं मोबाइल से जूम मीटिंग ले रही हूँ तो मुझे ना सारे साधक शायद दिख नहीं रहे, ऐसा कुछ है। पर कोई नहीं सर, आप बोलें, अपना नाम बताएं और अपना परिचय दें। हेलो, मैं शुभनाथ प्रसाद दिल्ली से बोल। हाँ हाँ, शुभनाथ प्रसाद सर, हाँ हाँ, दिल्ली से आप सर। तो आज हमारा दिन है। हाँ हाँ, फर्स्ट टाइम है सर आपका भगवद गीता का कोर्स, ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम में आया हूँ मैं। अच्छा सर, वीडियो ऑन कर पाएंगे क्या आप? हाँ, कर देते हैं। आप वीडियो ऑन कर लें कृपया। और आज तो मेरा पहला दिन है, मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने के लिए। मेरी बहू भी। अच्छा, काकोली प्रसाद। काकोली प्रसाद, अच्छा अच्छा, समझ गई मैं। वो तो आचार्य हैं, है ना, वो तो काफी टाइम से गीता से। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया सर, आप तो आशीर्वाद दें हमें भी, जिससे कि हम भी भगवत वाणी को अधिक से अधिक साधकों तक पहुंचा सकें, है ना सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। तो और कोई साधक? हाँ जी, हरे कृष्णा। मैं NK गुप्ता, नरेंद्र कुमार गुप्ता, दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा वीडियो ऑन कर पाएंगे? नहीं, वीडियो आज काम नहीं कर रहा, काफी कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा। अच्छा, ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है सर, कोई नहीं। नेक्स्ट मीटिंग मैं बेटा अभी आएगा। बोलो। हाँ हाँ सर, बताएं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट में आप कर लीजिएगा। हेलो, बोलो। आप तो कहाँ से? हेलो, उनके गुप्ता सर, आप कहाँ से हैं? दिल्ली से मैडम। दिल्ली से हैं, और आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं सर? फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया सर, आप क्लास में बने रहें और हमारे साथ में, है ना, गीता कक्षा में अपनी प्रस्तुति देते रहें। हाँ सर। और कोई साधक जो भी रह गए हैं वो कृपया वीडियो ऑन करें और अपना परिचय दे दें तो अच्छा है। हम थोड़ा टाइम और लेंगे, और उसके बाद अपना जो है। हाँ, हरे कृष्णा। हरे हेलो, मैं हरे कृष्णा। मैं आभा स्वरूप बोल रही हूँ, क्या हमारा हाँ जी, बोलिए मैम। हाँ हाँ, हमारी आपका फोटो तो आ ऑडियो नहीं रही है, मुझे लग रहा है कि नहीं आया है शायद। आप अपने नाम से नहीं जुड़े शायद, है ना, आभा स्वरूप में? हाँ, पूजा हम हाँ, नाम से सैमसंग के नहीं नाम, जुड़ देखिए पाए। अपने नाम से जुड़े, अगली बार
है ना? हाँ हाँ, अभी हम जितने भी नाम से साधक हैं, जुड़वाएंगे। नाम से हमारी जुड़ने वो, से पता चल पाएगा। बिल्कुल। हाँ हाँ, मेरी बेटी ने अभी वो लगाया है, शायद नाम से अच्छा। नहीं, मेरे को जोड़ा भी हम मतलब समझ रहे हैं इसको, है ना? हाँ हाँ, ठीक है। हम हमें अच्छा, बहुत एक काम अच्छा लगता करिएगा, है। आप जो जी भी साधक नाम से नहीं जुड़े हैं ना, वो एक बार जी। ग्रुप में अपने नाम लिख के भेज दें कि मैं कक्षा में आई थी या आया था, ऐसे मुझे पता हाँ, चल जाएगा, नहीं तो मुझे कल पता तो ही नहीं मैंने चलेगा। लिखा था आभा स्वरूप अच्छा। नाम से कि आए थे, नहीं तो और अभी कुछ हाँ, गड़बड़ हो रहा है, बात को सीख जाएंगे ठीक से। और बहुत ठीक है। अच्छा लगता है हमें, मतलब संस्कृत में भी हमारी रुचि थी शुरू से, संस्कृत में एमए किया मैंने, और हम बिल्कुल। उदयपुर और जयपुर दोनों ही जगह रहते हैं। उदयपुर में घर है, लेकिन बेटा जयपुर में रहता है, तो हाँ हमारे हाँ हाँ, लिए समझ तो गई मैं। आना जाना चलता रहता है। वो बहुत मतलब थर्ड बार हमारा ये हो रहा है। थर्ड बार आपका ये कोर्स हो जी रहा है, जी बहुत बढ़िया, जी बहुत बहुत अच्छी बात। थर्ड जी, टाइम बहुत गीता का अच्छा अध्ययन लगता कर है। रहे बस हैं, बहुत खाली अच्छी रहते हैं तो बस यही गीता ही को हाँ हाँ, सुनना नहीं चाहते मैडम, हैं जुड़े हमेशा। रहिए, ये तो बहुत विलक्षण चीज है। देखिए, भगवत जी वाणी जी। तो बहुत विलक्षण है, इसका जितना भी हाँ, श्रवण करे बस और कम है। कुछ में मन नहीं लगता, यही अच्छा बिल्कुल लगता है बिल्कुल, बस। बहुत अच्छी बात जी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, प्रणाम आपसे प्रणाम। बहुत अच्छा अच्छा हमें सीखने को मिलेगा, हाँ बहुत मैडम, आशीर्वाद दें, अच्छा लगेगा। आशीर्वाद दें आप। जी जी हाँ, जी। और हमारी कोई फोटो साधक? भी नहीं आई ना आपको तो? हाँ, नहीं, हम फोटो अभी, भी नहीं आई, वीडियो अच्छा फोटो अच्छा, भी नहीं आभा आई। स्वरूप बोल रहे हैं वैसे हमें, हाँ ठीक है, हाँ, अभी समझ हम गए मैं, डालते हैं, मैंने आपका नाम डलवाते तो हैं। जान लिया, बस दर्शन जी नहीं हो जी पाए जी आपके। हाँ, और कोई साधक जी। जो भी रह गए हैं, जल्दी से। एक C76 के नाम से हैं, वो भी कृपया अपने नाम से एंटर करें, है ना? जो भी साधक है, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है बार बार कि अपने नाम से एंटर करें और अपना वीडियो ऑन रखें कक्षा के दौरान, है ना, जिससे कि हमारा सत्संग हो सके। देखिए, ये भगवत वाणी को सुनना भी एक सत्संग ही है। तो सत्संग कब होगा? जब हम एक दूसरे के दर्शन करेंगे, एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे, तभी सत्संग होता है। तो अगर वीडियो ऑफ रहेगा तो देखिए फिर वो बात नहीं होगी। ठीक है सर? और सभी जितने भी आप साधक जन हैं, उनसे मेरा निवेदन है। और कोई? हाँ, ओप्पो के नाम से मैडम आप आ रही हैं, जो रेनो 2F, ओप्पो के नाम से आ रही हैं आप। हाँ, आप अनम्यूट करें मैडम अपने आप को, अनम्यूट करें। हाँ, आप हरे बोलें। कृष्णा, मैं रुक्मणी माली बोल रही हूँ, हाँ बीकानेर हाँ से। हाँ, बोलें। जी जी, मैंने आप ये फर्स्ट पहले, टाइम, फर्स्ट, हाँ, पहली बार करवाया है, बहुत अच्छी हाँ बात मैंने है। पहली रुक्मिणी बार माली। फॉर्म भरा है। हाँ हाँ, मुझे जयपुर से कांता खंडेलवाल ने मुझे ये आइडिया दिया था, उन्होंने मुझे बहुत फॉर्म बहुत भरवाया। शुभचिंतक है वो आपकी। देखिए, ये मानिए, जिन्होंने भी आपको इस भगवत वाणी यानी गीता क्लास से जोड़ा है, वो आपके हाँ। सबसे अच्छे हितैषी, सबसे शुभचिंतक आपके वही हैं, ये ऐसा आप मान लें, है ना? उनसे बड़ा आपका हित करने वाला कोई नहीं है। वैसे चलिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 सालों से गीता घर पे पढ़ रही हूँ। हाँ, गीता घर पे पढ़ना और इसका क्लास के रूप में एक अध्ययन करना, वो अलग बात है, आप हाँ स्वयं अनुभव करेंगे, है ना? हाँ, बहुत अच्छी बिल्कुल। बात। हरे कृष्णा धन्यवाद। मैडम। हरे कृष्णा। और कोई साधक? मेरे ख्याल से कुछ साधक रह गए हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है शायद उनसे, ऐसा मुझे लग रहा है। कोई बात नहीं, अपने वेट करते हैं, लास्ट में एक बार फिर से ये ट्राई करेंगे कि उनसे अपना, उनका परिचय ले सकें, है ना? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो जब भी मेरी तरफ से आपको आवाज में कोई दिक्कत लगे, तो आप जरूर मुझे मैसेज कर दें या फिर मुझे हैंड रेस करके बताएं कि भाई मेरी आवाज में प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आवाज नहीं आएगी तो अपना क्लास का कोई मतलब नहीं है। तो आवाज बहुत इंपॉर्टेंट है ना? चलिए, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे 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 हरे। तो अब सभी साधकों को मैं एक बार म्यूट कर रही हूँ। लास्ट में मैं एक बार फिर से आप सबसे, जो भी साधक जिनका परिचय नहीं हुआ है, उनसे परिचय ले लेंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो देखिए, हमारे ऊपर ये बहुत बड़ी कृपा हुई है आज। भगवान कह लें, ईश्वर कह लें, श्री कृष्ण कह लें, उनकी ये बहुत बड़ी कृपा हुई है कि आज हमारा ये मन बना कि हम अपने आपको इस कक्षा के लिए 1.5-2 घंटे का समय दे पा रहे हैं। कितने साधक ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं पर वो नहीं आ पाए, या फिर कोई ऐसा उनके साथ प्रॉब्लम हो गई, या कोई ऐसी उनके साथ बात हो गई कि वो चाह करके भी नहीं आ पाए, या किसी का मन ही नहीं बना। तो ऐसी बहुत सारी रीजंस हैं जिनकी वजह से वो नहीं जुड़ पाए, लेकिन हम सभी जुड़ पाए। हम इतने साधक में से जो साधक आए हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं, ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है। तो हम सभी अपने लिए एक बार जो है ताली बजा करके अपना स्वयं का अभिनंदन करें। मैं तो ये चाहूंगी हम स्वयं के लिए एक बार क्लैपिंग करें, है ना? बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, हरे कृष्णा, हम सभी ये जानते हैं कि
हम सभी मनुष्य हैं, है ना। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि भगवान ने, ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया। तो मनुष्य योनि का मिलना कितना ज्यादा दुर्लभ है, ये हमें जो है नहीं पता। देखिए हम पहले क्या थे और आगे क्या होंगे, हमें ये कुछ नहीं पता। लेकिन क्योंकि अभी हमें ये मालूम है, तो हम नहीं जानते कि हमारे ऐसे क्या कर्म थे, या हमने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके फलस्वरूप हमें ये मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। तो देखिए इस बात को मैं पहले आपसे निवेदन कर दूं कि हमें ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये हमारे किसी कर्म का फल नहीं है। हम ये सोचे हमने बहुत ज्यादा अच्छे कर्म किए होंगे, बहुत ज्यादा हमने पुण्य कमाए होंगे, इसलिए हमें ये मनुष्य शरीर मिल गया। नहीं, ये केवल ईश्वर की अहेतु की कृपा है। भगवान ने कुछ जीवों को ऊपर अपनी करुणा बरसा करके, अपनी कृपा करके उनको मनुष्य शरीर दे दिया। ये उनकी हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, हम ऐसा माने और उनको धन्यवाद दें। जैसा कि रामचरितमानस में भी आया है, बड़ भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, है ना। ये ऐसी योनि है जिसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, देवता भी तरसते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ कि देखिए इसी मनुष्य शरीर से हम चाहे जो बन जाएं, हम चाहे जो प्राप्त कर सकते हैं। हम चाहे तो इसी मनुष्य जन्म से नीचे गिर सकते हैं, और चाहे तो इसी मनुष्य जन्म से हम ऊपर उठ सकते हैं। चाहे तो हम निम्न योनियों में जा सकते हैं, चाहे वो पशु पक्षी कह लें, चाहे वो कीट पतंग कह लें, चाहे और भी जल जीव जंतु कह लें। तो हम चाहे तो उन श्रेणियों में जा सकते हैं, अथवा हम चाहे तो देवता बन सकते हैं, ऋषि मुनि बन सकते हैं, कोई और अच्छी उपाधि प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्मा बन सकते हैं, चाहे तो हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ये इस मनुष्य जन्म की जो है विलक्षणता है कि हम चाहे इससे जो कुछ भी चाहे प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ये अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ है, और ये केवल और केवल भगवान की अहेतु की कृपा है। भगवान ऐसा नहीं सोचते कि इसने ये कर्म किए तो मैं इसको मनुष्य योनि दे दूं। केवल भगवान किसी ना किसी जीव पर, किसी ना किसी मनुष्य पर जो है वो कृपा कर देते हैं। और एक चीज और संतों ने कही है कि मनुष्य जन्म का मिलना, वो भी भारत भूमि में जन्म मिलना, और उसके ऊपर कलयुग में जन्म मिलना, ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। हम मनुष्य तो बन गए, लेकिन हमारा जन्म इस देश में हुआ जहाँ पर इतने बड़े बड़े त्रिकालदर्शी मुनि संत आदि पैदा हुए हैं। उसके अलावा हमें जो है भगवान ने अपनी वाणी से जोड़ दिया, सत्संग प्रदान करवा दिया। तो ये देखिए ये भी उनकी बहुत बड़ी कृपा है। कलयुग वैसे तो देखिए बहुत बुरा है, कहते हैं कि कलयुग में बहुत सारे दोष हैं, कलयुग तो पापों की जड़ है। लेकिन इस कलयुग में एक बहुत अच्छी बात है, वो क्या है कि केवल यदि कोई भगवान नाम का जप करता है, थोड़ा सा भी यदि वो भगवान की ओर चलता है, कदम बढ़ाता है, तो वो शीघ्र अतिशीघ्र भगवान को प्राप्त कर लेता है। जो कि पिछले जो युग रहे हैं, चाहे वो त्रेता युग रहा हो, चाहे वो सतयुग रहा हो, द्वापर रहा हो, तो उन युगों में भगवान को प्राप्त करना बहुत ही ज्यादा दुर्लभ था। ऐसा मान ले कि उसमें तो बहुत ज्यादा हमको परिश्रम करना पड़ता था। लेकिन केवल ये कलयुग ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा भी यदि किसी ने भजन कर लिया, थोड़ा सा भी कोई भगवान का नाम ले ले, कोई भगवान की कथा सुन ले, तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान उसको निस्संदेह अपनी प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, है ना। तो ये कलयुग की बहुत बड़ी जो है एक तरह से महानता है। अच्छा, एक बात और हम यहाँ पर जानना चाहेंगे, हम मेरा आपसे प्रश्न है कि देखिए हमारे में और पशुओं में क्या अंतर है, कोई बताएं, पशु और मनुष्य में क्या अंतर है। एक जो पशु होता है वो 4 काम करता है। पशु आप जानते हैं ना, एनिमल जो होता है वो 4 काम करता है। क्या करता है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये 4 काम है जो कि पशु करता है, और यही 4 जो है वो मनुष्य भी करता है ना। आहार का मतलब हम समझते हैं कि खाना जो होता है वो पशु भी खाता है। तो पशु जो अपना खाना खाता है, आप क्या समझते हैं, क्या उसको उसमें सुख नहीं मिलता है? वो जो विष्ठा भोगी, मेरे को माफ करिएगा मैं ये शब्द यूज कर रही हूँ, विष्ठा भोगी जो सुअर होता है, तो वो जब विष्ठा खाता होगा तो क्या बताएं, क्या उसको उसमें आनंद नहीं आता? उसको उसमें बहुत ज्यादा आनंद आता है, शायद उतना आपको अपनी पनीर की सब्जी और दाल वगैरह में भी नहीं आता हो, इतना ज्यादा उसको वो सुख मिलता है उसमें। तो आहार तो हम दोनों का जो है सुख देने वाला है, कॉमन चीज हो गई हमारे और पशुओं में, है ना। दूसरी चीज जो मैंने बात की, निद्रा, तो देखिए सोते हम भी हैं, सोते पशु भी हैं। कोई
जो होते हैं वो नीचे भी सो जाते हैं, जमीन पे भी किसी किसी को अच्छी नींद आ जाती है। कोई होते हैं जो डबल बेड पे सोते हैं, मखमल के बिस्तर पे सोते हैं, और इसी तरह से पशु भी सोते हैं। लेकिन पर्पस सबका एक ही होता है कि नींद पूरी करना, है ना। तो नींद लेना जो है, जो उसमें सुख मिलता है वो हमें भी मिलता है और वो पशुओं को भी मिलता है। ये भी कॉमन हो गया। तीसरा मैंने जो बताया भय, तो देखिए भय तो आजकल सबको है। हम ये देखें कि आज किसको भय नहीं है, बताएं। आज एक जो व्यापारी है उसको भय नहीं है क्या? जो एक कोई भी मनुष्य जो स्टूडेंट है, मान लीजिए कोई बच्चा है जो स्कूल जाता है, क्या उसको भय नहीं है क्या? किसी भी मनुष्य को आप देख लीजिए, वो आज भय में जी रहा है ना। तो भय तो चारों ओर से हमें घिरे हुए है, बीमारी का भय और भी तरह तरह के भय। इसी तरह से पशुओं को भी भय होता है, आप जानते ही हैं। और चौथी चीज जो मैंने बताई, मैथुन। तो मैथुन भी कॉमन चीज है, हम सभी जानते हैं, तो इसके बारे में नहीं भी बोलेंगे तो अपने समझ सकते हैं। तो ये 4 चीजें हैं जो हमारे में और जो पशु हैं उनमें कॉमन है। तो फिर हम में और उनमें डिफरेंस क्या हुआ, क्या अंतर हुआ, बताएं। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारे और पशुओं में, बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो ये है कि देखिए, भगवान ने हमको विवेक दिया है। हमको क्या दिया है? विवेक दिया है। विवेक के जरिए हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या चीज हमारे लिए सही है और क्या चीज हमारे लिए सही नहीं है, क्या चीज हमारे लिए अच्छी है और क्या चीज हमारे लिए बुरी है। ये ऐसा विवेक जो है केवल मनुष्य को भगवान ने प्रदान किया, ना कि पशुओं को, है ना। पशु ये नहीं जान सकते कि उनको ठंड लग रही है तो क्यों लग रही है, उनको भूख तो लगती है, पर वो ये नहीं जानते कि वो खाना कहाँ से प्राप्त करेंगे। वो इधर उधर जाते हैं, बस ढूंढते हैं, मिल गया तो ठीक है ना। भगवान ने हमें ये विवेक दिया है कि हम जान सकें कि वास्तव में हम कौन हैं और हम यहाँ पर क्यों आए हैं। देखिए, श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, यदि किसी मनुष्य के अंदर ये जिज्ञासा जागृत हो जाए कि भाई मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जाऊंगा, ये 3 बातें हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जाऊंगा। अगर ऐसी जिज्ञासा किसी के अंदर पैदा हो जाती है तो वो उससे आह्लादकारी भगवान श्री कृष्ण से मिला देती है ना, क्योंकि ये जिज्ञासाएं वास्तविक जिज्ञासाएं मानी गई हैं। तो ये केवल मनुष्य शरीर में ही पॉसिबल है कि हम ये सोच सके कि हम संसार में क्यों आए, हमारा पर्पस क्या है और हमारी क्या यहाँ से गति होने वाली। और एक बड़ा भारी डिफरेंस है हमारे और पशुओं में, वो देखिए, वो ये है कि कर्म करने की स्वतंत्रता। भगवान ने मनुष्य को भेजा जब, तो उसको फ्रीडम दे दी कि वो कोई भी कर्म कर सके, है ना। आज पशुओं को ये फ्रीडम नहीं है। पशु जो केवल है भोग योनि है, वो केवल अपने प्रारब्ध का फल भोग रहे हैं, उनमें नए कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है ना। लेकिन मनुष्य में ये स्वतंत्रता है कि वो चाहे तो इसी शरीर से नए कर्म करके और वो भगवत प्राप्ति कर ले, और चाहे वो बुरे कर्म करके और वो अधोगति में चला जाए। तो ठीक है, तो ये 1-2 मैंने आपको बड़े भारी डिफरेंस बताए। एक तो ये कि उनको कर्म करने की छूट दे दी भगवान ने, और दूसरा उनको विवेक दे दिया। ये 2 चीजें जो हैं हमें पशुओं से अलग करती हैं। अब हमारे ऊपर ये है कि हम किस प्रकार कर्म करते हैं, हम कैसे इनसे जो है अपने भगवान को खुश कर सकते हैं, या हम चाहे तो संसार में फंस सकते हैं, या हम चाहे जो प्राप्त कर लें, ये हमारे ऊपर है। अच्छा, ये बताएं कि कोई चीज जब बनती है तो उसको बनाने वाला चीज डायरेक्ट बना देता है या फिर वो उसका उद्देश्य पहले बनाता है। जैसे मान लीजिए हम घर में कोई भी सामान लाएं, समझ लीजिए हम फ्रिज लेके आए या मोबाइल लेके आए, तो मोबाइल या फ्रिज जिसने भी बनाया, पहले उसने उसका एम बनाया होगा या वो पहले चीज बनाई होगी? कोई भी साधक मुझे बताएं। पहले एम बना ना, पहले एम बना भाई, पहले उद्देश्य बना उसका, फिर वो चीज बनी। उद्देश्य नहीं होगा तो फिर वो चीज किस काम की? सही है, पहले मान लीजिए, हाँ, पहले उद्देश्य बना फिर वो चीज बनी। तो अब ये जो हमें इतना बड़ा शरीर भगवान ने दे दिया है, 2 हाथ 2 पैर वाला, सुंदर मुख वाला, तो क्या इसका उद्देश्य उस परमात्मा ने नहीं बनाया होगा? विचार करें, जब एक छोटी छोटी चीज बनाने वाला व्यक्ति भी चीज बनाने के पहले ये विचार करता है कि ये क्यों बनाई जाए, तो जिस परमात्मा ने ये शरीर बना दिया, क्या उसने नहीं सोचा होगा कि इसका कोई पर्पस है, क्या इसका कोई उद्देश्य है?
क्या उसके दिमाग में ये बात नहीं आई होगी? निश्चित रूप से आई होगी। तो वो उद्देश्य हमको पहचानना है कि वो क्यों बनाया भगवान ने, क्यों बनाया हमें, और क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, है ना। तो देखिए, हम जो भी चीज लाते हैं उसके साथ हमें एक छोटी सी पुस्तिका मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, छोटी सी जो है बुकलेट मिलती है हमें। जब घर में कोई सामान लाए, फ्रिज लाए, टीवी लाए, कुछ भी लाए, उसके साथ एक बुक मिलती है, उसको बोलते हैं यूजर मैनुअल। आप सभी परिचित है ना यूजर मैनुअल से? हाँ, कि उसका उपयोग कैसे किया जाएगा। हाँ, अरे उसका देख लेना, उपयोग इधर से जो कट रहे हैं ना उनको ही लेना। उपयोग कैसा किया जाएगा। तो अगर हमने बुक में जो जो चीज बताई है, इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उसके हिसाब से अगर वो चीज यूज करते हैं तो क्या होगा, वो चीज अच्छी चलेगी। और अगर उसके हिसाब से नहीं यूज करेंगे तो क्या होगा, वो चीज जल्दी ही खराब हो जाएगी। मान लीजिए आपको फ्रिज दे दिया किसी ने और आपको पता ही नहीं है कि फ्रिज का उपयोग कैसे करना है, और आपने सारे दिन के लिए फ्रिज को खोल के रख दिया, तो क्या होगा, क्या होगा बताएं? खराब हो जाएगा ना वो। अगर फ्रिज को सारे दिन उसका दरवाजा खुला रखेंगे तो क्या होगा, फ्रिज खराब हो जाएगी। भाई वो सारे दिन खोलने के लिए थोड़ी है, बीच बीच में खोलिए फिर बंद कर दीजिए, इसके लिए बनी है। और वो बातें लिखी हुई है उस यूजर मैनुअल में। तो इसी तरह से मनुष्य शरीर का जो यूजर मैनुअल है, जो वो छोटी सी बुकलेट है, वो है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान ने हमें बताया है कि कैसे हमें कर्म करने हैं, कैसे हमें उनकी ओर चलना है, कैसे हमें जो है खुशी प्राप्त करनी है, कैसे हमें जो है दुख रहित होना है। सारी बातें भगवान ने भगवद गीता में दे रखी है। तो देखिए, आज हम सब खुशी चाहते हैं, है ना। हम सब चाहते हैं हम सदैव खुश रहें, कभी भी हमारे जीवन में कोई गम ना आए। कोई भी ऐसा व्यक्ति है क्या जो ये चाहता है कि मैं दुखी रहूं या मुझे दुख मिले? ऐसा कोई है? कोई नहीं है ना, कोई भी नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, सुख तो सब चाहते हैं, लेकिन सुख का जरिया क्या, सुख की प्राप्ति का साधन क्या, वो नहीं पता हमें, है ना। हमारे जीवन में दुख कई हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि किसी किसी को देखिए कई तरह की टेंशन होती है, और किसी किसी को मान लीजिए उनके घर में कोई बीमार है तो उसकी परेशानी होती है। मतलब दुखों की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है, हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन 3 मुख्य दुख बताए गए शारीरिक दुख में जो आते हैं, वो है आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, है ना। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक दुख वो होते हैं जो कि हमारे ही शरीर और मन के द्वारा हमें मिलते हैं, है ना। हमारे शरीर में जब बीमारी हो जाए तो बहुत दुख होता है, और इसी तरह से यदि मेंटल टेंशन हो, कोई भी डिप्रेशन हो जाए किसी को, तो भी क्या होगा, अंततः वो दुख में ही कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से आदि भौतिक दुख क्या होता है? आदि भौतिक दुख वो होता है जो दूसरे मनुष्यों के द्वारा हमें मिलता है। मान लीजिए हमारा कोई रिश्तेदार बीमार है, या किसी परिवार के जन ने हमें कुछ कह दिया, है ना, तो क्या हो जाता है, हमें दुख होता है ना। तो वो सब जो दुख है वो किस में आते हैं? आदि भौतिक दुख में आते हैं। फिर एक होता है आदि दैविक, वो होता है जो नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उसका जो नुकसान होता है वो भी दुखदायी होता है। जैसे मान लीजिए बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, है ना, सुनामी आ जाए, तो इससे क्या, अभी कोरोना आया था, तो ये सब क्या है, ये सब जो है नेचुरल डिजास्टर है। तो ये आदि दैविक जो दुख है, ये भी दुख है। तो इस तरह से जो है इनकी लिस्ट बढ़ती ही चली जाएगी। हमें बहुत सारे दुख हैं, पर हमें ये नहीं पता कि इनका जो है हल कैसे हम निकालें और कैसे हम सुख प्राप्त कर सकें। देखिए, हम सबको पता है कि दुख है, लेकिन हम सब इससे छूटना चाहते हैं, और वो जो जरिया है जिससे हम अपने दुखों से सदैव के लिए मुक्त हो सकते हैं, वो है भगवत गीता, वो है श्रीमद् भगवत गीता। देखिए, जैसे जैसे हम गीता में आगे बढ़ेंगे, गीता का अध्ययन करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि गीता ना केवल हमें दुख रहित बनाती है, अपितु हमें वो उस परिस्थिति पर मैडम आप म्यूट हो गए। बोलो भाई, बोलो बोलो, क्या बोलो, तेज बोलो। क्षमा करें, कोई कॉल आ गया था, है ना, इस वजह से मीटिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि हाँ, आवाज आ रही है आप सबको?
हाँ आ रही है मैम। हाँ, तो अपने एक साधक हैं उषा सैनी करके हैं, ग्रुप में है, तो कोई भी साधक उनसे संपर्क करके उनको जो है एक बार ग्रुप की लिंक भेज दे या फिर उनको आईडी पासवर्ड भेज दे। वो कांटेक्ट करना चाह रहे हैं पर उनसे नहीं हो पा रहा है ना, मतलब वो ज्वाइन करना चाह रही हैं, उनसे नहीं हो पा रहा है, तो मेरे लिए संभव नहीं है। आप में से कोई उन्हें बता दे कि कैसे अपने को मीटिंग ज्वाइन करनी है। धन्यवाद। तो मैं ये कह रही थी कि गीता अपने को न केवल दुख रहित बनाती है बल्कि उस स्थिति पर पहुंचा देती है जहां पर अपने हर क्षण बढ़ने वाला आनंद प्राप्त कर सकते हैं, जो खुशी कभी खत्म ना हो। क्या हम नहीं चाहेंगे कि हमें ऐसी खुशी मिले कि जो कभी खत्म ही ना हो, जो सदैव बनी रहे? तो ऐसी जो खुशी है, ऐसी जो प्रसन्नता है, वो भगवत गीता से ही हमें मिलेगी। जब हम भगवान की ओर चलेंगे, जब हम भगवत वाणी का श्रवण करेंगे, तो ही हमें वो खुशी मिल पाएगी, है ना। तो भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है, देखिए, जिसको केवल भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से, बाकी जितने भी ग्रंथ हुए, जितने भी वेद हुए, पुराण हुए, वो सारे के सारे जो है किसी न किसी महापुरुष के द्वारा वो लिखे गए। लेकिन ये एकमात्र ऐसा जो शास्त्र है भगवत गीता, जिसको स्वयं भगवान ने कहा, और इसीलिए इसका जो नाम है वो क्या है? गीता। गीता का अर्थ क्या हुआ? गीत, यानी भगवान जो अपने मुख से बोल दे वो कोई साधारण बात तो है नहीं, इसीलिए उसका नाम गीता पड़ा। आप समझ रहे हैं, भगवत गीता का नाम भगवत गीता क्यों पड़ा? क्योंकि ये भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुई, है ना। तो हम इस पर ऐसा विश्वास करें कि इसमें जो बातें कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, वो स्वयं के मुख से कह रहे हैं, और वो हमारे लिए कितनी ज्यादा लाभप्रद है वो हम नहीं जानते। देखिए, उस समय द्वापर युग में जब अर्जुन के सामने ऐसी परिस्थिति आई युद्ध की, तो उनको नहीं पता चल रहा था कि वो क्या करें और क्या ना करें। अंदर कर देना उस समय और भगवान ने उनको अलमारियों का भगवत पर्दा गीता का उपदेश दिया। कृपया अपने आप को म्यूट कर लें, होगा तो मैं देख लूंगी बारिश कर लें। पर्दा गिरा दो। हाँ मैडम आप सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ, मैं एक बार करती हूँ सबको। हाँ, आप सभी साधक हो गए। तो मैं ये कह रही थी कि उस समय अर्जुन के सामने जो परिस्थिति थी, उस समय भगवान ने उनको भगवत गीता का उपदेश दिया, लेकिन वो उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था। वो उपदेश केवल अर्जुन को भगवान ने निमित्त बना करके दिया था। वस्तुतः वो उपदेश किसके लिए था? किसके लिए था वो सारा उपदेश? हम सबके लिए था, हमारे लिए था वो उपदेश। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को ये पता था कि अब कलयुग सामने है, और कलयुग के जो जीव हैं वो कैसे हैं हम सबको पता है। तो अब कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे होगा? तो अर्जुन को निमित्त बना करके भगवान श्री कृष्ण ने ये भगवत वाणी जो है वो हम सबके सामने प्रकट की। केवल उनकी कृपा है ये कि आज हमें ये प्रसाद मिल रहा है, लेकिन हम इसे जो है नहीं लेना चाहते, है ना। ये भी हमारा दुर्भाग्य है, जो नहीं लेना चाहते, भाई उनके बारे में क्या कहें। जैसे भगवान जो है स्वयं कहते हैं, जब हम गीता का अध्ययन करेंगे, कि मनुष्य आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है। तो हम स्वयं ही यदि अपना उद्धार न करना चाहे तो फिर हमारा कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। तो ये बात जो है भगवान ने अर्जुन से कही, लेकिन वो हम सबके लिए कही, हम सबके कल्याण के लिए भगवान ने ये सारी बातें कही। अच्छा, भगवत गीता वास्तविक है या सांकेतिक? इस पर भी एक प्रश्न उठता है कि भगवान ने जो बातें कही, क्या वो सचमुच उन्होंने अर्जुन से कही थी? क्या वो जो कैरेक्टर्स थे उसमें, जो महाभारत में कैरेक्टर्स थे, वो वास्तव में थे या फिर हमारी कल्पना मात्र है? ऐसा भी हम सोच सकते हैं। तो देखिए, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। उस समय आज से लगभग जो 5000 वर्ष पूर्व जो द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ था, वो एक वास्तविक युद्ध था, काल्पनिक नहीं था, वो वास्तविक था। उसके जितने भी कैरेक्टर्स थे, चाहे वो द्रौपदी हो, चाहे वो कर्ण हो, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे वो कुंती हो, चाहे और कोई हो, वो सारे के सारे रियल कैरेक्टर्स थे। और वो जगह जहां पर ये महाभारत का युद्ध हुआ था, वो जगह आज भी मौजूद है। कुरुक्षेत्र जो जगह है, वो हम चाहे तो जाकर आज भी देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि भगवत वाणी जो वहां पर भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, वो सच में उपदेश दिया था। और ऐसा नहीं है कि वो उपदेश केवल उस युग के लिए था। हम ऐसा भी नहीं सोचे कि अरे वो तो द्वापर युग था, तो भगवान ने जो बातें कह दी वो तो केवल द्वापर युग के लोगों के लिए थी, अब तो हम कलयुग के जीव हैं, तो हमारे लिए वो बात तो लागू ही नहीं होती है। देखिए, भगवान की बातें जितनी उस युग में लागू थी, जितनी उस युग में मान्य थी, उतनी ही आज भी हैं, और उतने ही वो आगे आने वाले युग में भी मान्य रहेंगी।
ऐसा नहीं है कि भगवान ने वो बातें कह दी तो वो उस समय के युग पर तो वो लागू होती है, पर आज के लोगों के लिए वो नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे हम सभी पढ़ाई करते हैं ना, तो पढ़ाई करते हैं तो देखिए उसमें बहुत सारी थियोरीज होती हैं, है ना, थियोरीज होती हैं, हम सबने पढ़ी हैं। तो कल कोई और थ्योरी थी, अब आज कोई थ्योरी और है। अब हम जब हमारे जब बच्चे होंगे और वो बड़े होंगे तो फिर आगे चल के कोई और थ्योरी आ जाएगी। तो ये ऐसा नहीं है, ये साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री की थ्योरीज की तरह नहीं है जो कि बदलती रहती हैं समय समय पर। भगवान की जो बातें पहले सत्य थी वो आज भी उतनी ही सत्य है, और आगे आने वाले युग में भी वो उतनी ही सत्य रहेंगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और एक बड़ी जरूरी बात वो है ये कि हम भगवान की वाणी को किसी और की वाणी से कंपेयर ना करें। भाई फला संत ने तो ऐसा कहा है तो उनके तो विचार ये हैं, पर भगवान श्री कृष्ण तो ऐसे कहते हैं तो इनके तो विचार उनसे मिलते ही नहीं है। अरे जो महात्मा जो संत हमें कुछ बता रहे हैं, उनकी वाणी और भगवान की वाणी में हमें बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि जो संत महात्मा अपनी बात कहते हैं, कहीं पर भी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, वो केवल और केवल भगवान की बात के आधार पर ही अपनी बात कहते हैं। उन्होंने भगवान की वाणी सुनी, भगवत गीता पढ़ा, भागवतम पढ़ा, उसमें से उन्होंने ज्ञान अर्जित किया और फिर उसके बेस पे वो अपनी बातें हमें कहते हैं। तो हम किसी भी संत महात्मा से भगवान की वाणी की तुलना ना करें और उनसे उनका कंपैरिजन बिल्कुल भी ना करें। कोई भी संत महापुरुष भगवान से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। तो भगवत गीता की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। देखिए ये एक अमृत के समान है ना, मैंने ग्रुप का नाम भी रखा है गीता अमृत, क्योंकि ये जो अमृत है उसकी किसी से बराबरी हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। देखिए महाभारत तो बहुत ज्यादा विशाल ग्रंथ है और उसमें बहुत सारे अध्याय आते हैं, बहुत सारे पर्व आते हैं। उन्हीं में जो भीष्म पर्व है उसी का एक पार्ट है ये भगवत गीता, है ना। तो ये उसी तरह से है कि जैसे सागर में से मोती निकाल कर लाना। सागर कितना बड़ा होता है और इसमें से कोई मोती कहे कि भाई चुन के ले आओ, तो क्या ये आसान है? कर पाएगा कोई? लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने वो कर दिखाया। बहुत सारे वेद हैं हमारे हिंदू धर्म में, बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारे पुराण हैं, लेकिन उनमें जो भगवत गीता है वो सबसे छोटा ग्रंथ है। मात्र इसमें 700 श्लोक हैं और ये सारे श्लोक हमारे किसी न किसी रूप में काम आने वाले हैं, हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। ये उसी तरह से है जैसे किसी मनुष्य से कोई कहे कि भाई तुम ये जो 1000 पेज की पुस्तक है वो एक पन्ने पर लिख के दिखाओ। कोई किसी से कहे कि ये भाई 1000 पेज की एक बुक है और इसकी जितनी भी बातें हैं वो तुम केवल एक पेज पर लिख कर दिखाओ, तो क्या कोई लिख सकता है? किसी के बस में है कि वो 1000 पेज की बुक को एक पन्ने में लिख देगा? नहीं है ना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने वो कर दिखाया कि इतने सारे वेद पुराण शास्त्र हैं जिनका हम अध्ययन कर ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते, केवल मात्र 700 श्लोकों में भगवान ने हमारे जीवन के लिए उपयोग की जो भी बातें हैं वो उसमें कह डाली। इससे बड़ी प्रसन्नता की खुशी की बात क्या होगी? फिर भी यदि कोई भगवत गीता के सम्मुख नहीं होना चाहता, भगवान की बातें सुनकर अपने जीवन को नहीं सफल बना सकता, तो इसमें भगवान क्या करें? भगवान, अच्छा बताइए, भगवान को हमारी ज्यादा जरूरत है या हमको भगवान की ज्यादा जरूरत है? बताएं आप। हमको भगवान की ज्यादा जरूरत है ना। अरे आप भगवान की गीता नहीं सुनेंगे और भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो क्या होगा? भाई उनके तो हजारों भक्त लाइन में खड़े हैं, आप एक हट गए तो क्या हुआ है? तो हमको ज्यादा जरूरत है, और अगर हम नहीं लगेंगे तो भगवान को तो पूछने वाले बहुत हैं। तो अगर हम सुनते हैं, हम कक्षा में आते हैं, हम अपनी हाजिरी देते हैं, तो वो भगवान के रजिस्टर में दर्ज हो रहा है, यहाँ पे दर्ज नहीं हो रहा है। गीता परिचय अभियान में तो बिल्कुल एक जो है फॉर्मेलिटी है, लेकिन वो असली में दर्ज कहाँ हो रहा है? भगवान के अकाउंट में दर्ज हो रहा है ना। तो वो ये माने हम सभी कि ये जो हमारी क्लास है ये हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है ना। कैसे भी हो 2 घंटे 1.5 घंटे का जो समय है, देखिए हम जितने आचार्य हैं, मैं आपको ये भी बता दूं, जितने भी आचार्य हैं जो भगवत गीता में जुड़े हुए हैं, गीता परिचय अभियान से जुड़े हुए हैं, वो केवल और केवल इसलिए जुड़े हैं क्योंकि भगवान ने एक बड़ी अच्छी बात और बहुत सटीक बात गीता के 18वें अध्याय में की। जब हम गीता का 18वां अध्याय पढ़ेंगे और उसमें 18.68 का जो श्लोक है, 18.68 का श्लोक आप पढ़ें, जिनके पास है, उसमें भगवान ने एक बहुत प्यारी बात कही है। क्या कही है भगवान ने? कि मुझ में पराभक्ति करके जो भी इस भगवत वाणी का प्रचार करेगा वो निस्संदेह मुझे प्राप्त होगा। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला दूसरा कोई भी नहीं है, नहीं है, नहीं।
ये एक बात जो है वो हम सभी आचार्यों को अट्रैक्ट करती है। जितने भी महापुरुष हैं जो भगवत गीता के ऊपर वाणी लिखे हैं, टीका लिखे हैं, उन सभी ने ये भगवान की बात को समझा, उसको जो है उतारा अपने जहन में, और फिर उन्होंने उनके ऊपर टीका लिखी। तो परम श्रद्धेय स्वामी रामसुख दास जी महाराज, जो कि बहुत ही विरला संत हुए हैं, उन्हीं के भावार्थ हम लेंगे जब हम अध्ययन करेंगे गीता के अध्यायों का। तो वो ऐसे विलक्षण संत हैं, देखिए कि उन्होंने अपना आजीवन गीता के ऊपर जो है ग्रंथ लिखते चले गए। बहुत सारे उन्होंने भावार्थ लिखे, बहुत सारी टीकाएं लिखी, और उनकी जो सर्वश्रेष्ठ टीका है भगवत गीता के ऊपर वो है साधक संजीवनी। गीता प्रेस से प्रकाशित होती है ये पुस्तक, काफी मोटी है, जिसका कि नाम है साधक संजीवनी। तो आप उसको देखें कि उसमें अथाह सागर है, इतना खोल करके और इतना उसमें गहरी बातें भगवान के प्रति, गीता के श्लोकों के प्रति स्वामी जी ने हमारे सामने रखी हैं कि वो एक ऐसा ग्रंथ अपने आप में पर्याप्त है हमारा कल्याण करने के लिए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि इतनी मोटी पुस्तक को हम पढ़ सके, इसीलिए हमने जो है इसका शॉर्ट जो है भावार्थ, जो कि आपके सामने है आपकी पुस्तक के रूप में, इसमें से कुछ मोती को लेकर के इसमें पिरोया है ना, ऐसा माने। और इसका ही यदि हम श्रवण करें, इसी का अध्ययन करें, तो इससे भी हमारा कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा, इसमें कोई दो बात नहीं है। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी के बारे में आप देखें कि उनकी ना तो कोई फोटो है, ना उनकी और कोई चिन्हानी है। जब आप जाएं गीता प्रेस ऋषिकेश में, गोरखपुर में और ऋषिकेश में गीता भवन है, यदि आप वहां भी जाते हैं तो ऐसी कोई आपको वहां पर स्वामी जी की जो है निशानी नहीं मिलती है, जिससे कि पता चले कि हाँ ये संत ऐसे रहे, क्योंकि उन्होंने सदैव अपने आप को प्रकट करा ही नहीं। वो सदैव ये चाहते थे कि कोई मुझे ना जाने, केवल भगवान के नाम से मुझे जाने। तो जो सच्चे संत होते हैं वो स्वयं का जो है प्रचार नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं भगवान का प्रचार। तो ऐसे विलक्षण वो संत थे जिनका हम आश्रय लेकर के और भगवत वाणी का श्रवण करेंगे। और उनका एक महामंत्र है जो हम सबको धारण करना चाहिए। आज जो है हम उनके द्वारा दी हुई पुकार भी लगाएंगे। उनका एक महामंत्र ये है कि हम थोड़ी थोड़ी देर में ये कहते रहे कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। और चलिए पुकार लगाते हैं हे नाथ की, हे नाथ, हे नाथ मैं मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं केवल आपका हूँ, मैं केवल आपका हूँ, और केवल आप ही मेरे हैं, और केवल आप ही मेरे हैं। नारायण नारायण नारायण। तो देखिए ये जो पुकार है, स्वामी जी कहते हैं इस पुकार में इतनी शक्ति है कि शायद किसी की घोर तपस्या, घोर से घोर जो है उसका जो भगवान को प्राप्त करने का पुरुषार्थ है उसमें ना हो। लगाएं और ये जो मंत्र है कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ये भी हम जो है थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहें, ऐसा जो है संतों का कहना है। तो चलिए अब ये बताएं कि भगवत गीता को तो हमने देख लिया कि भगवत गीता हमारे जीवन के लिए कितनी उपयोगी है, लेकिन हमें इसकी प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए हमें करना क्या है। तो सबसे पहले तो अपने उद्देश्य को पहचाने कि मेरा इस जीवन में क्या लक्ष्य है। देखिए हम मनुष्यों का केवल और केवल एक ही लक्ष्य है कि मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। मुझे इसके लिए 5, 7, 10 जन्म नहीं लेने, केवल और केवल इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति या श्री कृष्ण प्राप्ति करनी है ना। तो इसके उद्देश्य ये, पहले तो हमने उद्देश्य समझ लिया। अब ये उद्देश्य हमारा दृढ़ कैसे होगा, तो उसके लिए हम ये कहते हैं, पहले भी हमने यही निवेदन किया साधकों से कि आप एक कॉपी बनाएं या कोई रजिस्टर बनाएं और उसमें प्रतिदिन 8 से या 10 बार आप करीब इस बात को लिखें। क्या लिखना है आपको? एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए और उसमें प्रतिदिन 8 से 10 बार ये बात लिखनी है आपको। जैसा स्टूडेंट लिखता है ऐसे लिखना है आपको कि मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। हमने भी ये किया था, आज से करीब 5-7 साल पहले हमने भी ये काम किया और निश्चित रूप से उसका जो है प्रभाव पड़ता है। तो आप भी ऐसा करें, आप एक कॉपी बना लें और उसमें जो है प्रतिदिन लिखें कि मुझे, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, केवल 5 मिनट लगेगा या 10 मिनट लगेगा। आप इसको करके देखें, 6 महीने तक करें और फिर देखें कि आपका उद्देश्य दृढ़ हुआ कि नहीं। आपका उद्देश्य जरूर दृढ़ होगा, है ना। तो एक तो ये काम करना है। और देखिए जो वैष्णव होते हैं, वैष्णव आप समझते हैं आप लोग वैष्णव कौन होते हैं?
वैष्णव वो होते हैं जो विष्णु भगवान को माने या उनके जो अवतार हैं उनको माने, उनको वैष्णव कहा जाता है ना। तो वैष्णव जो होते हैं उनके लिए कुछ बातें और भी हैं जो कि बड़ी अनिवार्य है, वो भी अपने को करनी है। क्या है? एक तो ये कि आपको नाम जप करना है। नाम जप कौन सा करना है? देखिए, हरे कृष्ण महामंत्र है, इसके ऊपर विशेष चर्चा अभी नहीं करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी केवल इतना समझ लें अपने को नाम जप करना है। नाम जप क्या है? बोले साथ में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हाँ, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो ये जो मंत्र है ना, ये हरे कृष्ण वाला, ये 16 अक्षर का मंत्र है, और ये जो है हमको तुलसी माला से करना चाहिए, है ना। तुलसी माला से आप इसको करें, और कहते हैं कि 16 माला तो अवश्य करनी चाहिए एक दिन में। जो संत बताते हैं वो 16 माला हमको करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी अपना अभ्यास नहीं है, अपने इतना ज्यादा इसको नहीं जानते, तो अपने शुरू में एक माला से शुरू करें। एक माला में ज्यादा समय नहीं लगेगा, 10-15 मिनट का लगेगा, ज्यादा अभ्यास हो जाएगा तो फिर और कम समय लगेगा। तो आप प्रतिदिन एक तुलसी माला ले लें, और उससे जो है आधे 1 घंटे बैठ करके ये जो है नाम जप अवश्य करें, है ना। आप देखिए इसका भी बहुत गहरा प्रभाव है, तो वैष्णव को ये करना चाहिए। एक तो नाम जप हो गया, एक उद्देश्य वाली बात हो गई। अच्छा, एक और बात ये है, एकादशी व्रत। देखिए, एकादशी व्रत भी जो है एक ऐसा विलक्षण व्रत है कि केवल यही व्रत हम कर लें तो हमें और कोई व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये व्रत ऐसा व्रत है जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा प्रिय है। ये समझ लें कि इससे भगवान बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, है ना। तो एकादशी का व्रत अगर कोई कर सके तो बहुत अच्छी बात है। एकादशी व्रत में यदि कोई बहुत ज्यादा भूखा नहीं रह सकता, तो वो ये करे कि वो उस दिन अन्न ना खाए, केवल अन्न का त्याग करे, और फलाहारी आप कुछ भी ले सकते हैं, है ना, कुछ भी फलाहारी। बस उस दिन ये रहता है कि भाई अन्न नहीं खाना है, और विशेषकर चावल का, जो चावल होता है उसका तो बिल्कुल भी निषेध बताया गया है, उसको तो बिल्कुल ही नहीं ग्रहण करना है। वैसे तो अन्न भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन अधिक से अधिक भजन करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एकादशी के दिन आप भले ही खा लें फलाहारी, लेकिन भजन इंपॉर्टेंट है। भले ही खा लिया और भजन कर लिया तो चल जाएगा, लेकिन अगर नहीं खाया और भजन नहीं किया तो नहीं चलेगा, है ना। तो खा के भजन हो रहा है तो, लेकिन भजन अपने को करना है, नाम जप अपने को करना चाहिए। अच्छा, हमारा जो एग्जाम होता है, जो भी साधक एग्जाम देंगे, वो देखिए 100 नंबर का पेपर है है ना। इसमें कोर्स है ना, ये 4 जो है चरण का कोर्स है। पहला इसमें जो एग्जाम होता है भगवत गीता का, वो पहले से 6 अध्याय तक, फिर दूसरा जो होगा 7 से लेकर वो 12, और तीसरा जो होता है वो 13 से लेकर 18 तक का, है ना। इसमें 3 पार्ट है, और जो फाइनल एग्जाम होता है वो सारे अध्यायों का होता है, ठीक है जी। लेकिन अगर कोई नहीं देना चाहते हैं एग्जाम के लिए, अगर वो नहीं मतलब पढ़ाई कर सकते तो बात अलग है, वो नहीं दे तो चल जाएगा, लेकिन जो दे सकते हैं वो अवश्य दे, क्योंकि इससे हमारा हमें अपने आप को समझने का, हमारा सेल्फ एग्जामिनेशन होता है उससे, तो हम इसको अवश्य दें, बहुत अच्छा रहता है हमारे लिए। तो जो एग्जाम होता है वो 100 नंबर का होता है, जिसमें 60 नंबर यानी 60 नंबर तो होते हैं रिटर्न पेपर के, और जो 40 नंबर होते हैं, 40 नंबर होते हैं, वो संकल्प पत्र के नाम से होते हैं। संकल्प पत्र क्या हुआ कि उसमें आपसे कुछ चीजें पूछी जाती हैं जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आप नाम जप करते हैं, क्या आप एकादशी करते हैं, क्या आप जो है भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं, है ना, पुस्तक का वितरण कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, उसमें जो है प्रश्न होते हैं। तो ये सारी चीजें भी हमें करनी शुरू कर देनी चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ ये भी चीजें हमें करनी चाहिए। तो चलिए, हमने ये जाना कि हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है, और हमें इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। अच्छा, एक बात और है कि भगवत गीता का अध्ययन जो हम करेंगे, इसमें भगवान श्री कृष्ण हमें अपने समग्र रूप की ओर ले जाएंगे। समग्र रूप का मतलब आप समझते हैं? देखिए, भगवान के बहुत सारे रूप हो चुके हैं। कभी तो भगवान द्विभुज रूप से प्रकट हो जाते हैं, है ना, 2 हाथ 2 पैर वाले। कभी भगवान 4 हाथ 4 पैर वाले हो जाते हैं, चतुर्भुज रूप जिसको बोलते हैं। कभी भगवान सहस्त्रभुज रूप हो जाते हैं, यानी अगिनत हाथ पैर वाले। तो इस तरह से भगवान के कई कई रूप हैं, लेकिन वो सारे के सारे रूप किसमें है? समग्र में। समग्र जो भगवान का एक रूप है, भगवान अनेक नहीं है, एक है, तो सारे रूप समग्र में है। तो श्री कृष्ण हमें भगवत गीता में अपने समग्र रूप की ओर जो है ले जाते हैं।
और भगवत गीता के अध्ययन से हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बताएं? भगवत गीता का यदि हम अध्ययन करते हैं तो स्वयं नारायण हमें मिल जाएंगे। अब बताइए, किसी कर्म को करने के बदले यदि ईश्वर हमें मिल रहे हैं तो क्या ये सौदा सस्ता है? ये सौदा सस्ता है क्या? नहीं है ना। तो आप कोई काम करें जो भगवान की प्रसन्नता का हो, और उस छोटे से काम से अगर आपको श्री हरि मिल रहे हैं तो कितनी बढ़िया बात। एक छोटी सी कथा मुझे याद आ रही है कि एक राजा था, उसने एक घोषणा करवा दी कि कल मेरे महल में जो कोई भी आएगा और वो जिस भी चीज पर हाथ रखेगा वो चीज उसकी हो जाएगी। तो एक छोटा बच्चा था, उस दिन मतलब जिस दिन वो चीज होनी थी उस दिन सारे के सारे लोग आए राजा के महल में, और राजा ने समय दिया था कि आधे एक घंटे के अंदर जो है तुमको चीजों पे हाथ रखना है। तो सारे के सारे लोग दौड़े और भागे, और उन्होंने कभी राजा के, किसी ने मुकुट पे हाथ रखा, किसी ने राजा के सिंहासन पर हाथ रखा, किसी ने आभूषणों पर हाथ रखा, पर एक छोटा बच्चा आया और वो गया और सीधा उसने राजा के ऊपर हाथ रख दिया। तो क्या हुआ भाई? जिसने राजा के ऊपर हाथ रख दिया तो राजा की तो सारी चीज उसकी ऑटोमेटिक ही हो गई है। तो मतलब क्या है कि यदि हमको भगवान मिल गए तो हम ये जो छोटी छोटी चीजों के पीछे भागते फिरते हैं, फिर तो ये चीजें हमारे लिए बिल्कुल भी दुर्लभ नहीं है, बहुत आसानी से इनको प्राप्त किया जा सकता है। तो हम श्री कृष्ण को प्राप्त कर लें, इससे बड़ा हमारा सौभाग्य हो नहीं सकता। पर हम इस मानुष्य जन्म की महत्ता को समझते नहीं है और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने चाहते नहीं है ना, हमारी इच्छा शक्ति नहीं है, यही कमी है हमारे में। देखिए, एक कथा है इसके ऊपर कि एक लकड़हारा था। वो लकड़हारा जो है जंगल से लकड़ियां काट कर आता और उसका कोयला बनाता और उसको जाकर वो शहर में बेच दिया करता था। तो एक बार क्या हुआ कि एक राजा शिकार खेलने निकला और वो रास्ता भटक गया, उसको पता नहीं चला मैं कहाँ जाऊं। तो घूमते फिरते वो उस लकड़हारे की कुटिया के पास पहुंचा। लकड़हारे ने देखा कि ये जो राजा है ये बहुत भूखा प्यासा है, तो अब इसको जो है थोड़ा सा इसकी सेवा करनी चाहिए। तो उसने क्या किया, उसको भोजन कराया, उसको जल पिलाया, उसको विश्राम कराया। तो राजा बहुत खुश हो गया। राजा जब जाने लगा तो उसने बोला कि देखो तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तो मैं खुश होकर के, मेरे पास बहुत सारे जो है गांव है, एक चंदन का बाग भी है, मैं तुम्हें चंदन का बाग दे देता हूँ। तो खुश होकर के राजा ने उसको चंदन का बाग दे दिया और राजा वहां से चला गया। अब कुछ समय बाद राजा ने सोचा चल करके उस लकड़हारे से मिलाएं। तो लकड़हारे के पास आए, बोले कि भाई क्या हुआ, मुझे तो तुम्हारी परिस्थिति में कोई अंतर दिखाई देता नहीं है। तो बोले क्या हुआ साहब, मैं तो जैसे पहले था वैसे मैं अब हूँ, मैं पहले भी लकड़ियां काट के कोयला बना के बेचता था और मैं अभी भी वही कर रहा हूँ। मतलब वो कर क्या रहा है, उसको चंदन का बाग मिला, चंदन की लकड़ियों का भी वो क्या कर रहा है ना। तो यही चीज हमारे साथ है कि हमें ये जो मनुष्य शरीर मिला जो कि इतना दुर्लभ है, हमें किस लिए मिला और हम इसको किस में लगा रहे हैं, है ना। इसका वास्तविक लक्ष्य तो कुछ और ही है। तो एक और जरूरी चीज है जो कि हमें भगवत गीता से मिलती है। भगवत गीता की शरण में जब हम जाते हैं तो हमें एक और बात समझ में आती है कि हमें भगवान श्री कृष्ण के शरण होना है। हमें जो है भगवान श्री कृष्ण के शरण होना है, क्योंकि गीता का जो आरंभ है और जो अंत है वो दोनों शरणागति में हुआ है। गीता का आरंभ भी शरणागति में होता है और जब हम गीता के अंत में जाएंगे तो भी शरणागति में ही गीता का अंत होता है। कैसे कि देखिए, शुरू में क्या होता है, जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ और आप मुझे उपदेश दीजिए, है ना। हालांकि वहां पे जो अर्जुन ने अपनी शिष्यता स्वीकार करी शुरू में, वो उनकी वास्तविक शिष्यता नहीं थी। वास्तव में उस समय भगवान की शरण नहीं हुए थे। लेकिन जब हम गीता पढ़ते 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 लास्ट तक पहुंचेंगे, 18वें अध्याय तक पहुंचेंगे, तब हमें पता चलेगा कि जो अर्जुन की शरणागति है वो वास्तविक है। लास्ट में जब अर्जुन भगवान से कहते हैं कि प्रभु मैं आपकी शरण हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ और मैं वही करूंगा जो आप मुझे कहेंगे, वो जो शरणागति लास्ट में हुई अर्जुन की, वो वास्तविक शरणागति। तो गीता की जब हम शरण होंगे, जब हम भगवान की शरण होंगे, तभी हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। एक सेकेंड, डिस्टर्बेंस हो रहा है कुछ। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, देखिए, तो वो पूरी तरह से माँ पर डिपेंड होता है ना। एक जो छोटा शिशु होगा गोद वाला, तो वो पूरी तरह से किस पर निर्भर है,
माँ पर ही निर्भर है। यदि माँ चाहे तो उसको दूध पिलाए, माँ चाहे तो उसके कपड़े बदले, माँ चाहे तो उसको नहलाए, वो अपने से तो कुछ नहीं कर सकता ना। क्या उसकी क्षमता है वो अपने से कर ले? बताए, नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही यदि हमने अपने आप को भगवान के ऊपर पूरी तरह से डाल दिया, पूरी तरह से उनके ऊपर यदि हम आश्रित हो गए, तो फिर सारा का सारा जो हमारा भार है, जो हमारे सारे के सारे जो है कर्म है, वो सारे के सारे भगवान अपने ऊपर ले लेंगे, अर्थात भगवान हमें संभाल लेंगे, है ना। कभी कभी क्या होता है कि जब एक बच्चा बीमार होता है तो उसको ठीक करने के लिए माँ को दवाई पीनी पड़ती है। जो शिशु है वो दवाई पी नहीं सकता, तो माँ दवाई पीती है उसको ठीक करने के लिए। तो ऐसे ही जब हम पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर हो जाएंगे, भगवान की शरण हो जाएंगे, तो क्या होगा कि हमारे को भगवान संभाल लेंगे और हम जो है उनको शीघ्र प्राप्त भी कर पाएंगे। देखिए माफ करिएगा, लेकिन हमारा भगवान के प्रति अभी विश्वास ही नहीं है, बहुत कम है, बहुत थोड़ा है, या फिर कह सकते हैं कि हमारा जो भगवान के प्रति विश्वास है वो बहुत कच्चा है। कच्चा है कैसे? कि देखिए आज छोटी सी चीज यदि हमारे घर में हो जाए, मैं मान लीजिए आप कहीं से जा रहे हैं और किसी बिल्ली ने आपका रास्ता काट दिया, तो क्या होता है? आप डर जाते हैं ना, अरे अब क्या होगा, अरे ये तो अनहोनी हो गई, है ना। अनहोनी वनहोनी कुछ नहीं होती है। तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में कि अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए। अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए। और संत कहते हैं कि जो भक्त होता है वो निर्भय होके सोए। मतलब ये है कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अपने आप हो रही है, सब की सब चीजें भगवान की मर्जी से ही हो रही हैं। तो हमें बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई चीज ऐसी वैसी हो भी जाती है तो हम ये मान लें कि ईश्वर की इच्छा से ही हो रही है। हम उन पर पूरी तरह से विश्वास रखें, अपने भरोसे को बनाए रखें, तो निश्चित रूप से हमारी वो अनहोनी भी टल जाएगी। कोई भी ऐसी जो है बात होगी नहीं जिससे हमारा बुरा हो। एक बच्चा, एक छोटा बच्चा, जब उसके पिता उसको उछालते हैं देखिए गोद में से, तो क्या होता है? वो नीचे आता है ना। आप किसी बच्चे को ऊपर उछालें, छोटे बच्चे को, और फिर वो जब नीचे आता है तो वो खिलखिलाकर हंसता है। वो क्यों हंसता है? क्योंकि उसको पता है कि जब मैं नीचे आऊंगा तो जो नीचे है मेरे को वो संभाल लेगा, है ना। जो नीचे है मेरे पिता या मेरे कोई भी रिश्तेदार हैं, वो जो मुझे उछाल रहा है वो नीचे आऊंगा तो मुझे पकड़ लेगा, ऐसा उसको विश्वास होता है और वो खिलखिलाकर हंसता है। तो इसी तरह से यदि हम भी विश्वास कर लें कि जब हमारे जीवन में कोई ऊंच नीच हो, कोई विकट परिस्थिति आए, या कोई ऐसी बात हो जाए जो हमसे ना संभले, तो हमें विश्वास होना चाहिए कि हमारे ऊपर जिसका हाथ है, जो हमें हमें बनाए हुए है, वो निश्चित रूप से हमें संभाल लेगा। एक और कहानी मुझे याद आ रही है छोटी सी, कि एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति होता है, वो अपने बच्चे के साथ एक मेले में जाता है। मेले में जाता है तो मेले में बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। तो फिर वो पिता उसका कहता है बच्चे से कि बेटा देख, मेले में बहुत भीड़ है ना, तू खो जाएगा, ऐसा कर तू मेरा हाथ पकड़ ले, नहीं तो क्या होगा कि कहीं तो खो गया तो फिर मैं तुझे कहाँ ढूंढूंगा। तो बच्चा क्या कहता है, वो सुने आप, वो सुनने वाली बात है। वो बच्चा कहता है कि पिताजी मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, आप मेरा हाथ पकड़िए। क्यों? क्योंकि अगर मैंने आपका हाथ पकड़ा तो हो सकता है कि मेरे से आपका हाथ छूट जाए, लेकिन यदि आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो क्या होगा कि आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे, है। तो ये होता है विश्वास, ये होता है भरोसा। तो ऐसा हम भगवान पर भरोसा करें, ये माने कि जब हमें वो यहाँ तक ले आए तो निश्चित रूप से आगे भी वो ले जाएंगे। स्वामी जी तो एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं जो कि आगे आएगी भगवद गीता में, कि भाई जिसने आपके सामने थाली रख दी, लोटा रख दिया जल का, है, आपको बैठने के लिए आसन दे दिया, तो क्या वो आपको खाना नहीं देगा? जिसने सारा अरेंजमेंट कर दिया आपके लिए, तो क्या वो आपको खाना नहीं देगा? जिसने आपको भोजन पर आमंत्रित किया है वो जरूर देगा। तो जब भगवान ने इतनी कृपा कर दी कि हमें मनुष्य जन्म दे दिया, और हमें भारत भूमि में जन्म दे दिया, हमें कलयुग में जन्म दे दिया, और अब हमें अपनी वाणी से भी जोड़ दिया, तो हम ये क्या नहीं माने अब कि अब हमारा कल्याण होगा? होगा कि नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। तो ऐसा दृढ़ विश्वास रखें, भगवान की बात पर बिल्कुल भरोसा करें। और यदि आपको कोई चीज नहीं भी समझ रहा है में आ रही है गीता के शुरुआत में या बीच में, तो भी आप इसको छोड़े नहीं, है ना। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप इसमें बने रहें। गीता का ऐसा प्रभाव है कि आज नहीं तो कल वो आपको अपनी ओर खींच लेगी
और आपको निश्चित रूप से अपनी बातों को वो समझा देगी। कैसे ना कैसे करके आपके अंदर जो भी दुविधाएं हैं, कैसे ना कैसे करके डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इसमें निरंतरता जरूरी है, कंटिन्यूटी जरूरी है। तो आप कंटिन्यूअस क्लास में आए, आप इसको छोड़े नहीं, पढ़ते रहें और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया। ये तो कहने की बात नहीं है, हम सबका अनुभव है कि जीवन में क्या परिवर्तन आया, क्या हमको मिल रहा है, क्या हमको अनुभव हो रहा है। ये तो वही बता सकता है कि जिसने अनुभव किया हो। एक ऐसा व्यक्ति मान लीजिए जिसने कभी रसगुल्ला नहीं खाया हो, हैं, और आप उसको बताना चाहें कि भाई रसगुल्ला कैसा होता है, आप उसको बता पाएंगे? बताइए, आप उसको बता पाएंगे क्या, जिसने कभी भी रसगुल्ला नहीं खाया और वो आपसे पूछे भाई रसगुल्ला कैसा होता है, वो जान सकता है? वो नहीं जान सकता जब तक कि वो खुद नहीं खा लेगा। तो ऐसा ही है कुछ प्रभाव गीता का, कि जब तक हम इसमें गोते नहीं लगाएंगे, जब तक इस अमृत रूपी सागर में डुबकियां नहीं लगाएंगे, हमें नहीं पता चलेगा कि वास्तव में हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या अनुभव हो रहा है। ये तो खुद ही जब हम चाहेंगे तभी होगा। देखिए 3 पुस्तकें ऐसी हैं जो हमें घर में अवश्य रखनी चाहिए, इसकी मैं चर्चा लगभग करती हूँ हर क्लास में। एक तो ये अपनी भगवत गीता हो गई जो हम सब पढ़ रहे हैं, दूसरी भागवतम हो गई। भगवत गीता, भागवतम ये दोनों अलग अलग ग्रंथ है ना, तो भगवत गीता, भागवतम, और तीसरी है रामचरितमानस। ये 3 किताबें ऐसी हैं जो कि संतों का कहना है हमें अपने घर में अवश्य रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि ये 3 पुस्तकें हमारे घर में रहती हैं तो हमारे घर में जो आदि व्याधि है, जो बीमारियां हैं, जो मुसीबतें हैं, वो सारी की सारी टल जाती हैं। तो आप अवश्य रखें, पहले गीता पढ़ें, गीता जब आपको समझ में आने लग जाए तब आप भागवत के शरण हुए, श्रीमद् भागवत के शरण हुए, और फिर आप चाहें तो साथ ही साथ रामचरितमानस का भी श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे तीनों जो है वो इंटर रिलेटेड है ना। गीता, भागवत और रामचरितमानस ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं, तो इसकी कोई ना कोई बात जो है वो मैच कर जाती है आपस में। तो ये हम जरूर रखें अपने घर में, स्वयं भी पढ़ें, थोड़ी देर कीर्तन करें घर में, साथ में बच्चों से भी करवाएं, या आपके घर में जो ऐसे हैं आपको लगता है जिनकी रुचि है उनसे भी करवाएं। क्योंकि देखिए कीर्तन भी बहुत ज्यादा लाभप्रद है। हम तो एकादशी संकीर्तन भी रखते हैं हर वीक साधकों के साथ। तो आप अभी तो श्रवण करें, गीता का श्रवण तो करना ही है अपने को, लेकिन साथ ही साथ ये कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई है ना, उद्देश्य वाली बात हो गई, नाम जप वाली हो गई, एकादशी वाली बात हो गई, इसके अलावा प्रचार। देखिए प्रचार भी हमें अभी से लग जाना है। हम ये ना सोचें कि अब हम गीता में लग गए तो पहले पूरा पढ़ लें और फिर जाकर के अब भगवान की बातों को दूसरों तक फैलाएंगे, बिल्कुल नहीं। आपको आज अभी से ही ये मानस बनाना है कि मैं भगवान की बातों को दूसरों तक भी पहुंचाऊंगा, जो मुझे लाभ मिलने वाला है क्यों ना मैं इसे औरों तक भी पहुंचाऊं, है ना। देखिए जो स्वयं को मान लीजिए जो छतरी एक कोई व्यक्ति खोले हुए है और बारिश हो रही है, तो जो दूसरों को बचाएगा बारिश से, क्या वो खुद नहीं बचेगा? एक व्यक्ति है, उसके पास छाता है और बारिश हो रही है, तो यदि उसने किसी और को बचाने के लिए छतरी खोली तो वो खुद भी तो उसके नीचे बच रहा है। तो इसी तरह से है कि यदि हम दूसरों का कल्याण करेंगे, दूसरों को भगवान में लगाएंगे, तो हमारा तो कल्याण स्वतः ही हो जाएगा, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी जी तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि आपने एक भी मनुष्य को गीता से जोड़ दिया, किसी एक को भी भगवान में लगा दिया, तो इससे बड़ा कोई कर्म नहीं, इससे बड़ा कोई दान नहीं, और आप तो फिर निश्चित रूप से ये मानो कि आपका तो कल्याण हो ही गया, है ना। आपको तो मुफ्त में पेनल्टी मिल गई फिर। तो क्यों ना हम आज से अभी से ये दृढ़ संकल्प लें, जैसा भगवान ने स्वयं भी 18वें अध्याय के भगवान ने स्वयं भी ये बात कही 18वें अध्याय में कि भाई जो इस काम को करता है वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। भगवान क्या कहते हैं उसमें कि वो मुझे गोपियों से भी अधिक प्यारा है। तो बताइए गोपियां भगवान को कितनी प्यारी हैं, है ना। लेकिन अगर कोई ये काम करता है, भगवत गीता का प्रचार या भगवत गीता का श्रवण करता है, तो वो व्यक्ति भगवान को गोपियों से भी अधिक, ये बात स्वयं भगवान गीता में कहेंगे। तो हम जो है निश्चित रूप से भगवत गीता का प्रचार करें, कैसे तैसे अपने परिजनों को, अपने आसपास वालों को इसके बारे में बताएं। अभी तो शुरुआत है, तो चाहे तो अभी से ही हम इनको जोड़ सकते हैं, और चाहे तो बीच में भी यदि कोई ऐसे मिलते हैं आपको, तो आप उनको भी इसके बारे में बातें बता सकते हैं। देखिए भगवत गीता में भगवान ने पहले ही ये बात कह दी उद्धव से कि मैंने मनुष्यों के कल्याण के लिए केवल 3 रास्ते बता दिए, और 3 रास्तों के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं जिससे वो अपना कल्याण कर सके। कौन कौन से 3 रास्ते भगवत गीता में आएंगे? ये पहला तो है ज्ञान मार्ग, दूसरा है कर्म मार्ग, और तीसरा है भक्ति मार्ग। तो ये 3 रास्ते हैं।
इनमें से आपको जो भी सही लगता है वो आप चूज कर लें और उस पथ पर आप आगे बढ़ते जाएं, है ना। तो ये बातें भगवान, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कुछ करने की जरूरत है। आप जहां हैं, जो हैं, जिस पोजीशन पे हैं, उसी कर्म को करते हुए हम जो है अपना उद्देश्य पा सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये दृढ़ विश्वास रखें और बस भगवान की बातों को एज इट इज ग्रहण करते चले जाएं। इसमें कोई भी शंका ना रखें, कोई भी संदेह ना रखें और भगवान के आश्रित हो जाएं। जैसे मैंने कहा कि भगवान के हम शरण हमेशा हो जाएं। अच्छा, एक बात और है कि भगवत गीता केवल हमारे लिए नहीं है। हम अभी जिस भी एज में हैं, चाहे हम मिडिल एज में हैं, चाहे हम ओल्ड एज में हैं, है ना, तो केवल हमारे लिए भगवत गीता नहीं है, ये युवाओं के लिए भी है। देखिए, जो बच्चे हैं, जो यंग एज में हैं, उनके लिए भी भगवत गीता बहुत ज्यादा उपयोगी है। हम देखते हैं कि आजकल छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी देखिए पढ़ाई का कितना बर्डन है। आप जानते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे आजकल खेलने की उम्र में क्या होता है कि स्कूल जाने लग जाते हैं, बेचारों के ऊपर बस्तों का बोझ, और जब बड़े होते हैं तो कॉलेज में पहुंचते हैं तो उसमें भी जो है इतना इतना उनके ऊपर प्रेशर होता है, कंपटीशन होता है कि वो बेचारे इसके तले दब जाते हैं। माँ बाप का प्रेशर होता है, अध्यापक का प्रेशर होता है। तो हम ऐसा ना सोचें कि भगवत गीता केवल हमारे लिए है। जो स्टूडेंट लाइफ में है अथवा जो कोई और प्रोफेशन में है, उसके लिए भी भगवत गीता उतनी ही रामबाण दवा है ना। ये उतनी ही कारगर है जैसे गीता को क्या कहा है, गीता जीवन जीने की कला सिखाती है। गीता जो है जीवन में जीने की कला सिखाती है। ये हमें परमार्थ जीते हुए जो है, परमार्थ करते हुए भी कैसे हम भगवान को प्राप्त कर से इसकी ओर ले जाती है। तो हम उनको भी बताएं, जो हमारे बच्चे हैं, जो अभी यंगस्टर्स हैं, उनको भी इसके बारे में अवगत कराएं, क्योंकि ये उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गीता इतना हमारा ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देती है, इतना ज्यादा हमें निर्भय बना देती है, इतना ज्यादा हमें उत्साहित कर देती है जीवन के प्रति, कि हम आने वाली सारी मुसीबतों से, सारे झंझटों से किस तरह से बाहर निकल जाते हैं, हमें ये पता ही नहीं चलता। हमारे ऊपर बड़ी से बड़ी मुसीबत आए, लेकिन जिसने गीता माता की शरण ली हुई है, जिसने भगवत गीता का सहारा लिया हुआ है, उसका जीवन आप यकीन मानिए किस तरह से पार हो जाता है, वो मतलब वो वही जानता है। एक बिल्ली होती है ना, बिल्ली आप सब जानते हैं, तो बिल्ली जो होती है वो, आप देखें कि चूहे को कैसे पकड़ती है? चूहे को जब वो पकड़ती है, जब वो चूहा मारती है तो बड़ी बेरहमी से मारती है वो, और जब उसको पकड़ती है तो ऐसे मतलब खींच के ले जाती है कि मतलब उसको बहुत दर्द होता है ना। लेकिन जब वो अपने बच्चे को उठाती है, अपने बच्चे को जब वो पुचकारती है, तब आप उसको देखें, इतनी सी खरोच नहीं आने देती वो अपने बच्चे को। तो ऐसे ही भगवान है, यदि हमने उनकी तरफ एक कदम बढ़ाया तो वो हमारी ओर 10 कदम बढ़ाने को तैयार है। लेकिन हम उनकी ओर कदम बढ़ाएं तो सही, ये संकल्प तो हमको स्वयं लेना पड़ेगा। हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि हम किसी भी तरह से भगवान की वाणी को अब छोड़े नहीं। भगवत गीता का आश्रय हमने जो लिया है, अब हम इसको छोड़े नहीं, भगवान का हाथ पकड़ के अब निरंतर आगे बढ़ते चले जाए, तो निश्चित रूप से भगवान हमें अपनी ओर आकर्षित करेंगे, हमें अपनी ओर खींचेंगे और हमारा कल्याण भी कर देंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। भगवत गीता के बारे में हमने जो कुछ भी जाना, वो आप सबको मुझे आशा है समझ में आई होगी कुछ बातें। तो यदि आप लोगों को लगता है कि आपके कोई प्रश्न है, अब तक जो कुछ भी हमने जाना, जो कुछ भी समझा भगवत गीता को लेकर के, तो आप पूछें। आप में से जो भी साधक गीता के बारे में यदि कोई प्रश्न है, या फिर पुस्तक को लेकर के कोई प्रश्न है, रजिस्ट्रेशन को लेकर के, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी, है ना। किसी के कोई प्रश्न नहीं है? जिन्होंने भी वीडियो ऑफ किए हैं, मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो कृपया ऑन रखें। कक्षा के दौरान वीडियो ऑन रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। हम सभी साधकों का जो है दर्शन एक दूसरे को होता रहे, तो इससे उत्साह बना रहता है ना जी। ठीक है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का एक नेचर है ना, जो मैंने कई बार अपने साधकों को पहले भी बताई, और ये उनको बड़ा अच्छा भी लगता है। हाँ, सुलोचना जी का प्रश्न है, एक मिनट।
अनम्यूट करें मैडम। सुलोचना मैडम, हाँ बोलिए। प्रणाम मैम। प्रणाम प्रणाम बेटा। हाँ पूछ रहे हैं आप कुछ? हाँ यस मैम। मैम ये जो वो वुडकटर होता है वो राजा की सहायता क्यों करता है? वो बेटा इसलिए करता है क्योंकि वो रास्ता भटक जाता है ना राजा। वो राजा जो होता है वो घर से निकलता है, फिर शिकार खेलते खेलते वो कहीं का कहीं पहुंच जाता है, तो उसको भूख प्यास लगती है, वो रास्ता खो जाता है, इसलिए वो जाता है उसकी मदद करने, है ना? ठीक है, थैंक यू। हाँ तो मैं आपसे ये कह रही थी, और किसी के कोई प्रश्न हो तो कृपया बता दे, हैंड रेस कर दे, है ना? तो भगवान श्री कृष्ण का एक स्वभाव है ना? वो स्वभाव क्या है कि वो किसी भी जीव को जल्दी देखिए अपनाते नहीं। बहुत रेयर होता है कि भगवान किसी को अपनाए अथवा कोई भगवान के रास्ते में चले। जैसे कि 7वें अध्याय में स्वयं भगवान 3रे श्लोक में कहते हैं कि हजारों में से कोई एक मनुष्य मेरी ओर चलता है और उनमें से कोई विरला ही मुझे जान पाता है। मतलब इतने सारे दुनिया में लोग हैं, लेकिन उसमें से भगवान कह रहे हैं केवल एक मनुष्य मेरी ओर चलने का निश्चय कर पाता है, मुझे जानना तो दूर की बात है, विरला ही कोई मुझे जानता है। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान जल्दी किसी के ऊपर कृपा करते नहीं, करते तो हैं, अहेतु की कृपा करते तो हैं, लेकिन किस पर कर दे वो ही जानते हैं ना। तो उनका नेचर है कि वो जल्दी किसी को पकड़ते नहीं है, और वो पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर कृपा एक बार हो गई तो वो आजीवन कृपा रहेगी। ऐसा नहीं है कि आज कृपा हो गई तो अगर हम इधर उधर भटक रहे हैं तो भगवान हमारा साथ छोड़ देंगे, वो खींच करके आपको अपनी ओर ले आएंगे, है कहीं ना कहीं से कैसे भी परिस्थिति बना करके भगवान आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ये उनका एक स्वभाव है। दूसरी बात ये है कि देखिए हम भगवान के साथ कोई ना कोई संबंध जोड़े, बहुत जरूरी है। जैसे हमने देखा कि बहुत सारे जितने भगवान के भक्त हुए उन्होंने भगवान से कोई ना कोई रिश्ता बनाया, चाहे वो दास से का हो, भगवान को अपना मतलब वो भगवान के दास से बन गए, भगवान को अपना आराध्य बना लिया, चाहे भगवान को अपना फ्रेंड बनाया जैसे सुदामा, जैसे किसी ने अपने भगवान को पुत्र मान लिया, है ना। तो ऐसे ही कोई और होते हैं जो भगवान को अपना जो है पिता मान लेते हैं। तो ऐसे ही हम भी अपने भगवान के साथ अपना क्या करें, संबंध बनाए, कुछ भी बनाए, चाहे आप माता मान ले, पिता मान ले, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, है ना। तो कोई भी ना रिलेशन बनाए और उस रिलेशन को आप निभाए। क्या होगा जब आप रिलेशन निभाएंगे भगवान से, तो भगवान आपसे अच्छे से वो ज्यादा रिलेशन निभाएंगे। आज आपने भगवान को भाई माना, द्रौपदी ने क्या किया था, द्रौपदी ने बताइए क्या किया था, भगवान को अपना भाई माना था, भाई माना था ना। तो जब द्रौपदी का जब सखा थे भगवान द्रौपदी के, भगवान सखा नहीं थी, भगवान द्रौपदी की सखा नहीं थी, सखा तो थी ही, लेकिन वो उनको भाई भी था, है ना, कटी उंगली पे धागा बांधा था। हाँ कटी उंगली पर उन्होंने साड़ी का वो छोर बांध दिया था। और फिर क्या हुआ, जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो भगवान जो है उसकी तभी सहायता नहीं की भगवान ने, द्रौपदी की सहायता उन्होंने पग पग पर की, ऐसे नहीं है कि वो उस समय की, चीरहरण के समय की। तो कहने का अर्थ ये है कि जब भगवान से संबंध जोड़ते हैं तो भगवान उस रिश्ते को हमसे कहीं ज्यादा अच्छे से निभाते हैं, है ना। तो आप भी बनाएं और उनकी भजन में, उनकी वाणी में अपना जो है समय दें और निरंतर इससे जुड़े रहें, तो फिर आप देखेंगे कि हमारे ऊपर कितनी कृपा हो रही है। चलिए, और कोई प्रश्न, किसी के प्रश्न कुछ भी? तो देखिए हमारी जो पहला अध्याय से जो हमारी कक्षा लगेगी वो अगले शुक्रवार से लगेगी। आज केवल हमने गीता का परिचय लिया, है ना। हमने ये जाना कि भगवत गीता का क्या रोल है हमारे जीवन में, भगवत गीता से हम क्या सीखने वाले हैं, इसका एक जो है हमने रफ पिक्चर अभी जो है देखी है। तो आगे हम देखेंगे कि भगवत गीता कैसे हमें समझनी है, कैसे इसका हमारे जीवन में। अच्छा, एक बात और है कि भगवत गीता का केवल हमें शाब्दिक ज्ञान नहीं लेना, हमें इसको जीवन में अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि हमने केवल इसको सुन लिया और सुन करके फिर छुट्टी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखिए हमने भगवत गीता सुनी और इसको सुन करके हमें अपने आचरण में लाना है, हमें इसे प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारना है, तभी इसका पढ़ना सार्थक होगा। जैसे कि आपकी पुस्तक में कहानी भी दी हुई है कि एक बार क्या हुआ, एक शिकारी था, तो वो शिकारी देखिए रोज पक्षियों को मारा करता है। तो क्या हुआ, एक बार उसने एक
संत महात्मा की कुटिया के सामने जो है शिकार करने की सोची। वहां पर कुछ पक्षी बैठे थे तो उसने सोचा इनको आज फंसा लिया जाए। तो वो संत महात्मा ये देख रहे थे कि ये शिकारी अब इन पक्षियों को खाएगा। तो उन्होंने क्या किया, सारे पक्षियों को बुलाया, अपने पास बिठाया और उन्हें ये कहा कि देखो वो शिकारी आएगा, तुम सबके पास वो शिकारी आएगा, तुमको दाना चुगना नहीं है, जाल में फंसना नहीं है ना। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं है और दाना चुगना नहीं है। तो ऐसा उन संत ने सारे पक्षियों को सिखा दिया। ऐसा सिखा करके वो जो है निश्चिंत हो गए। और एक दिन क्या हुआ, वो कहीं बाहर गए। अब ये सारा शाब्दिक ज्ञान जो था, ये जो संत ने उनको बताया, वो उन्होंने ले तो लिया, लेकिन वो जानते नहीं कि इसको अप्लाई करना है। तो क्या हुआ, जब शिकारी आया, उसने चुग्गा डाला, तो सारे जितने भी पक्षी थे वो ये गाना गाते जा रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना चुगना नहीं है, जाल में फंसना नहीं है, हैं? ऐसे कहते जा रहे हैं और साथ साथ जाल में फंसते भी जा रहे हैं। तो ऐसा हमारे साथ कहीं ना हो जाए। कहने का मतलब ये है कि गीता का केवल हमें शाब्दिक ज्ञान नहीं लेना है, इसको पढ़ करके, समझ करके और इसको जीवन में प्रैक्टिकली अपने उतारें, इसको आचरण में लाएं, है ना। स्वामी जी तो यहाँ तक कहते थे कि गीता का जो प्रचार है वो तभी मानूंगा जब पैदा होता बच्चा गीता गीता बोलेगा। यदि किसी के जीवन से लगता है कि वास्तव में ये गीता का साधक है, तब तो उसका गीता पढ़ना सार्थक है। गीता का साधक जो होता है वो उसके स्वभाव से, उसके कर्म से ही वो बता देता है कि हाँ ये गीता का साधक है। तो ऐसा हमें भी अपने जीवन में इसको अप्लाई करना है और तभी जा करके हम भगवान की प्रसन्नता का हेतु बन पाएंगे, भगवान को खुश कर पाएंगे, है ना। ये बात है। तो चलें, आज के लिए इतना पर्याप्त है। समय तो है अपने पास, लेकिन अपने थोड़ा और कीर्तन करेंगे। और जिनका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, यदि वो देना चाहें तो उनका इंट्रोडक्शन भी अब हम लास्ट में ले लेंगे। हाँ, तो जो साधक अब शुरू में नहीं दे पाए थे, कृपया वो अपने आप को अनम्यूट करें और अपना वीडियो ऑन करें और अपना परिचय दें। जो भी लास्ट में देना चाहें वो दे सकते हैं। हेलो, हाँ बोलिए। मैं उषा कुमार बोल रही हूँ मुरादाबाद से। कल आपसे हाँ मैडम, उषा कुमार बोलिए मैडम। हेलो, हाँ जी हरे कृष्णा। थोड़ा अपने आप कोशिश किया तो अब बोल पा रही हूँ, मैं अनम्यूट कर पाई। मैं कोई है नहीं मेरे साथ ऐसा जो कुछ उसको हैंडल कर सके फोन को उतना। आपने खुद ही कर लिया ना ये, आपने खुद ही किया, कोशिश करके अपना दिमाग लगा के खुद ही किया। मुरादाबाद से है मैडम और गीता का फर्स्ट टाइम अध्ययन कर रही है। बहुत बड़ी आपके ऊपर कृपा और हमें आशीर्वाद देना। हरे कृष्णा मैम, मैं रेणु शर्मा। हरे कृष्णा। हाँ मैडम, हरे कृष्णा। रेणु शर्मा मैम, कहाँ से हैं आप? हस्बैंड के साथ बैठ के क्लास अटेंड करती हूँ मैम। छोटे बच्चे हैं। कहाँ से बोल रही हैं? मैं जयपुर से बोल रही हूँ, रेणु शर्मा। अच्छा हाँ, अभी बात तो हुई थी सर से तो बात हुई थी अभी। हाँ, बहुत अच्छी बात, आप भी अटेंड करें, हमें तो बहुत खुशी होगी। और कोई साधक? हरे कृष्णा। अनिता जी, आपसे हो गया परिचय? आपसे हो गया। जिनका भी नहीं हुआ है वो कृपया अपना जो है हरे कृष्णा बोल के या फिर हैंड रेज करके बताएं, परिचय दें जल्दी जल्दी। और जो पुराने साधक हैं, मेरा उनसे निवेदन है, यदि वो कीर्तन करा सके, भजन करा सके लास्ट में तो बहुत अच्छी बात है। और यदि वो शुरू में अपने जो 5 दिव्य श्लोक हैं वो भी हमारे साथ में अगर अध्ययन मतलब बुलवा सके तो भी बहुत अच्छी बात है। वो अपना नाम लिख करके या फिर वो मैसेज करके मुझे बता दे कि मैं करवाने का इच्छुक हूँ। तो कीर्तन हम अवश्य करवाएं। जो भी साधक रुचि रखते हैं वो कक्षा के अंत में हम कीर्तन करते हैं थोड़ी देर का, है ना। तो आप में से कोई भी साधक को करवा दे, बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो मैं करूंगी, लेकिन आप में से कोई यदि रुचि रखते हैं तो आप भी करवाएं तो बहुत अच्छी बात है। कौन करवा रही है कीर्तन? मैडम मैं करवाऊंगी। हाँ, आप करवा रही हैं निर्मला जी? हाँ करवाएं मैडम। हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा
राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा ये हरि शरणम भजन ले रहे हैं हम। हरि शरणम ले रहे हैं। आप सभी म्यूट हो गए। अच्छा, कौन ले रही है? नहीं, मैं ले रही। मैडम, आप लेना चाहें तो आप ले लें, बाकी साधक म्यूट हो करके गाएं, है ना, क्योंकि जी मैडम। आवाज क्या है, गूंजती है, तो कृपया म्यूट हो जाएं बाकी सभी। हरि शरण। हाँ, आप अपने आप को अनम्यूट करें। निर्मला जी गा रही हैं हरि शरणम। हाँ, गाएं। हरे कृष्ण मैम। आप गा रही हैं हरि शरणम? हाँ, गाएं मैम। हरि शरणम 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 हरि शरणम। न भूले हम हरि को हम हरि शरणम हरि शरणम। न भूले हम हरि शरणम 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 हरि शरणम। प्रेम की ज्योत जग जाए विरह की आग लग जाए। प्रेम की ज्योत जग जाए विरह की आग लग जाए। फिर बरसे प्रेम की रिमझिम हरि शरणम हरि शरणम। फिर बरसे प्रेम की हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। चाहे सुख की छटा छाए, चाहे दुख की घटा छाए, चाहे सुख की छटा छाए, चाहे दुख की घटा छाए, खुशी हो या हजारों गम, हरि शरणम हरि शरणम। खुशी हो या हजारों गम, हरि शरणम हरि शरणम। ना दुनिया में कोई अपना, ये सब एक रात का सपना। न दुनिया में कोई अपना, ये सब एक रात का सपना। सत्य है वो अमर प्रियतम, हरि शरणम हरि शरणम। सत्य है वो अमर प्रियतम, हरि शरणम हरि शरणम। यही है आरज़ू अपनी, यही है जो अपनी, यही है जो अपनी। यही है प्रार्थना अपनी, हरि शरणम हरि शरणम। यही है प्रार्थना अपनी, हरि शरणम हरि शरणम। हरि का हो के निकले दम, हरि शरणम हरि शरणम। हरि का हो के हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। प्रभु के हम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। प्रभु को हम हरि शरणम हरि शरणम। प्रभु के हम हरि शरणम हरि शरणम। हरे कृष्णा मैडम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने हरि शरणम भजन दिया, बहुत अच्छी बात। ऐसे ही हम सभी साधक यदि हर बार कोई ना कोई बदल के भजन कीर्तन कराना चाहें लास्ट में तो करवा सकते हैं जी, ठीक है। हाँ, निर्मला जी ने हैंड रेज किया है, बोलिए मैडम। मैडम मैंने कीर्तन कराने के लिए किया था। अच्छा, पहले आपने किया था, चलिए कोई नहीं। अच्छा, और कोई साधक कुछ कहना चाह रहे हैं या कुछ? सुंदर क्लास लिए मैडम, प्रश्न ही नहीं बन रहा है। अच्छा, धन्यवाद मैडम, आप ऐसे ही क्लास में बने रहें। मेरा ये कहना है सभी साधकों से, यदि मुझसे कोई भूल भी हो जाए, यदि कोई आपको त्रुटि भी लगे तो कृपया क्षमा करें, है ना, क्योंकि मैं भी साधक ही हूँ और अभी सीख ही रही हूँ। आप सबसे बहुत छोटी हूँ मैं, तो आप अपना आशीर्वाद दें और कक्षा में बने रहें, है ना, और मुझे ऐसे ही जो है प्रोत्साहित करते रहें, बस ये मेरी प्रार्थना है आपसे। तो अपने प्रार्थना बोलते हैं अब, है ना। चलिए,
आपकी पुस्तक में लास्ट में दी है ये प्रार्थना, इसको बोलेंगे हम सभी। चलिए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। बोलिए श्री मैडम कहाँ है वृंदावन ये बिहारी प्रार्थना? लाल की, बोलो जय हो। वृंदावन बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, जय बोलिए मैडम श्री ये राधा प्रार्थना कहाँ गोविंद पे है? सरकार की, जय अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय मीरा की गिरधर नागर की, जय पूर के घनश्याम की, जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय जानकी मैया की, जय मैडम ये प्रार्थना कहाँ पे है? जानकी मैया की, जय पुष्पांजलि श्री राधा रानी की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी के, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की, जय हो। हरि हरे बोल। तो आप सभी संतों को पुनः मेरा प्रणाम। आवाज बहुत बहुत धन्यवाद। आप कक्षा में आए और अपनी उपस्थिति दी, ऐसे ही आप हर बार आए और अपनी कक्षा को सफल बनाएं। अगले शुक्रवार को हम फिर मिलेंगे, समय अपना 4 से 6 है। आप सभी जो है आए और भगवान की वाणी को सुने, है ना, ऐसा मेरा निवेदन है। और तब तक जो है हम सभी नाम जप करें, अधिक से अधिक भगवान का कीर्तन करें और भगवान को प्रसन्नता हेतु कर्म करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जो भी साधक इस बार अपने नाम से नहीं जुड़े वो अगली बार चेक करें, है ना, नाम से अपने जुड़े, और जो इस बार जुड़े हैं बिना नाम के वो अपना नाम लिख के ग्रुप में भेज दें।